मैं चाहूँगा कि जो भी मैंने टेक्निक बताई अपने बच्चों से कराओ, खुद करो जो मैंने बताया, और उसको करने के बाद कुछ दिनों के बाद जब आपको मिले कि हाँ ये फ़ायदा हो रहा है, ये एनर्जी मिल रही है, पैसे यहाँ से आ रहे हैं, मुझे उन्नति हो रही है, रिलेशन अच्छा हुआ, ये थोड़ी बीमारी टेंशन दूर हुई, मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जाकर वो बताएं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नॉन रेकी पर्सन भी क्या कर सकता है, ठीक है, तो नॉन रेकी पर्सन भी हीलिंग कर सकता है। कॉन्सेंट्रेट करो, सोचो और भाव करो कि आपके दोनों हाथों के बीच में कुछ है क्या, और वो थोड़ा सा आपको थोड़ी देर में फील होगा। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पास लेके आओ। जब एक हाथ का ऑरा दूसरे हाथ के ऑरा से कहीं टकराएगा तो आपको एक फीलिंग आएगी, एक गोलाई में आपको कुछ एनर्जी फील होगा। और यहाँ पर हम एक हो ओपनो प्रेयर कर सकते हैं। ये भी मैं सिखाता हूँ, बड़ा सिंपल है, 4 सेंटेंस है, ठीक है। आपको अपनी कोई बीमारी, अपनी कोई प्रॉब्लम ठीक करनी है तो वहाँ पे अपनी बॉडी के बारे में सोचना है। अगर आपको अपने रिलेशन ठीक करना है तो रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। प्लस अगर आपको अपनी लाइफ में पैसे की कमी है तो पैसों से रिलेटेड सोचना। तो मानना पड़ेगा कि ये एनर्जी है और वो है। जब जैसे आपने फील किया, ऐसे मैं मानता हूँ कि कई हजार कई लाख लोग जब इसको देखेंगे वो भी फील करेंगे। जब मैं ठीक हो गया, मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ, मेरा ये एलर्जी ठीक हुआ, मैंने बोला कि ये तो बढ़िया चीज है। विदाउट एनी मेडिसिन आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ मैं, कोई विदाउट मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। ये क्या ऐसी टेक्निक है कि यहीं से बैठे बैठे जो है हम ऐसा क्या कर देते हैं कि दूर भी जो है बंदे पे काम कर जाता है जी। क्या है टेक्निक, साइंस जानना है आपको? जी बहुत बढ़िया देखिए, बिना छू के पूरी दुनिया में हीलिंग भेज सकते हैं, उसका भी दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। यही इस एरा का, इस पर्टिकुलर युग का बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज हो पा रहा है। क्यों पॉसिबल है पता हूँ, ये भी बता दूं आपको जी। अब आपको हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस वाली फ्रीक्वेंसी ले लो, अगर आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ वाली फ्रीक्वेंसी ले लो, अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा चाहिए तो लव वाली फ्रीक्वेंसी कर लो, पैसा चाहिए तो मनी वाली फ्रीक्वेंसी को कैच करो। मुझे अगर $1 मिलियन कमाना है तो मुझे सिर्फ $1 का भी इस किताब को बेचूं, मुझे सिर्फ 1 मिलियन कॉपी तो बेचना है, और वो 1 मिलियन कॉपी वो बेच पाए विद इन 1 ईयर, पूरा 1 मिलियन कॉपी बिका और वो मिलियनर बने। कि आपको उससे रिलेटेड एक इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके 3 प्रोसेस होते हैं। एजुकेशन जैसे अभी एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के, उनके लिए आप कोई ऐसी कोई टिप देना चाहेंगे या समझाना चाहेंगे कि घर बैठे हुए जो है स्टूडेंट्स बच्चे लोग ना, देखो बच्चों के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक। आज का ये पॉडकास्ट हाईली रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ को बदल देना चाहते हैं। जी हाँ, ये पहली बार मैं आप सबके सामने ये बात एक बार मैं मान लेना चाहता हूँ कि आज का ये जो पॉडकास्ट है वो हमारे पॉडकास्ट से सबसे डिफरेंट होने वाला है। जी हाँ, इस पॉडकास्ट में आपको लाइव पता लगेगा कि कैसे आप अपने जीवन में वो सब चीजें पा सकते हैं, यानी कि लव, रिलेशनशिप, एजुकेशन, पैसा, सब किस तरीके से पा सकते हैं, क्या उसकी टेक्निक है। ये सब चीजें जो है आज हमें समझाने आए हैं डॉक्टर पूरन शर्मा सर। जी हाँ, ये आज हमें बताने वाले हैं, और लगभग इनका रेकी हीलिंग में 24 साल का एक्सपीरियंस है, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो हम सबकी मदद करने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में आ गए हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और हाँ, हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज के गेस्ट की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा अपने गेस्ट से मिलते हैं और आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हेलो सर। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आज अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आज की ये पॉडकास्ट को जो है वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट होने वाला है, तो सीरियसली होके बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज आपको बेहतरीन नॉलेज के साथ साथ बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सर, सबसे पहले तो जो आज के हमारे नए दर्शक है जो आपको फर्स्ट टाइम जानते हैं, तो वो देख रहे हैं जो भी, तो आप उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए अपने बारे में। ओके, सो मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं एक एयर वॉरियर टर्न्ड हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ। एयर वॉरियर मतलब मैंने इंडियन एयरफोर्स में 20 इयर्स अपनी सर्विस दी हुई है। सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। एयरफोर्स के दौरान ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था। वो भी मेरी फर्स्ट पोस्टिंग में, मैं 1997 टू 99 की बात कर रहा हूँ, जिस दौरान मुझे कुछ लो फीलिंग आने लगी थी। जस्ट एयरफोर्स जो ना ज्वाइन करने से पहले कॉलेज कर रहा था, फर्स्ट ईयर कॉलेज, सोचो कितने साल का होगा, 18-19 साल का है ना, राइट। और उस समय मेरे को एयरफोर्स में ज्वाइन होना पड़ा। डेफिनेटली देशभक्ति की भावना तो बाद में आती है,
पहले तो मजबूरी होती है घर की कि घर चलाना है, एक नौकरी की ज़रूरत है। तो उस वजह से मैंने जब जॉइन किया, तो नौकरी करते हुए तो ठीक लग रहा था क्योंकि सैलरी मिल रही है, घर चला पा रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। बट सब कुछ छोड़ के जब आए हो, तो घर की याद आती है, घर बहुत दूर है बिल्कुल। और छुट्टी भी आप अपने हिसाब से तो ले नहीं सकते। तो वो एक बच्चे का मन जैसे हो सकता है नॉर्मली, उस वजह से मैं धीरे-धीरे नेगेटिव फ़ील करने लगा, लो फ़ील करने लगा, अकेलापन महसूस करने लगा हुँ, और वहाँ मुझे डिप्रेशन हुई। और उस डिप्रेशन से गुज़रते हुए, उससे निजात पाने के लिए मैंने रेकी हीलिंग सिस्टम सीखा। सो मैं अभी रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और उसी सिस्टम ने मेरी जान बचाई कह सकते हो, क्योंकि मैं उस समय ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सुसाइडल हो रहा था ओह! कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो सारे तो मज़े कर रहे हैं, मेरे सारे दोस्त तो, राइट? और हुँ, मैं यहाँ पे हूँ। अब मेरी मजबूरी है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, बट ये मेरे लिए ज़रूरी भी था हुँ, क्योंकि मुझे घर भी चलाना था। लेकिन फिर भी कुछ होता है ना, प्लस सोचते हैं, कभी माइनस सोचते हैं और माइंड हमेशा नेगेटिव ऑल द टाइम सोच रहा है। तो उसे ठीक करने के लिए मैंने रेकी हीलिंग सिस्टम को अपनाया। ईयर ओके, 2000 में मैंने रेकी सीखा। ओके। ओके। और कारगिल की लड़ाई में भी मैं था, तो वहाँ पे और हाँ, ज़्यादा राइट। नेगेटिविटी हो गई थी, डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। 4 महीने सोचो जंगलों में, पहाड़ों में आप जा रहे हो और दुनिया भर की चीज़ें चल रही है जो लड़ाई में होती है। तो उससे और ज़्यादा जब बढ़ गया, उसी से निकलने के लिए मैंने रेकी का सहारा लिया। ओके। रेकी क्या है? रेकी एक एनर्जी हीलिंग सिस्टम है। हुँ, एनर्जी जो आपकी भी है, मेरी भी है, ठीक है? एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे शरीर को चलाती है। एक रेकी है जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है। ब्रह्मांड में है, ओके। यूनिवर्स में है, उससे आपका एक कनेक्शन बनाया जाता है। एक रेकी मास्टर, जो भी एक सिद्ध रेकी मास्टर होगा, वो आपके अंदर ऐसी एक सिस्टम बना देता है, ऐसा कुछ एनर्जी क्रिएट करता है कि आपको उससे कनेक्ट कर दे और आप ओके, हमेशा उस रेकी की मदद से अपनी हीलिंग कर सकते हो। हीलिंग मतलब अपने हाथों से छूकर अपने आप को चंगा करना, ठीक करना। ओके। हीलिंग एक होता है, एक ट्रीटमेंट होता है। हुँ, नॉर्मली हम लोग जानते हैं ना ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है? हुँ, जब हम कोई भी व्यवस्था में जाकर दवाई वगैरह लेते हैं, कुछ मेडिसिन्स लेते हैं और उससे हम ठीक होते हैं, जो होते रहे हैं हम लोग, जैसे बुखार हो गया, पेट खराब हो गया, किसी को सिर दर्द हो गया या फिर कोई भी अलग टाइप की बीमारियाँ। वो ट्रीटमेंट क्या होता है? उसमें हम बाहर की चीज़ों को ठीक करते हैं, मतलब उसको सिम्पटम्स बोलते हैं। ओके। डॉक्टर के पास जाएँगे तो क्या बोलेंगे? अच्छा बताओ आपको क्या है? तो आप हुँ, बोलेंगे मेरे को लगता है पेट खराब है, लगता राइट। है मेरे को रात को नींद नहीं आती। अब वो सिम्पटम्स हैं, अब हुँ, उस सिम्पटम्स को ट्रीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। ओके, और रेकी जो है वो अंदर किस वजह से वो सिम्पटम्स दिखा है, उस वजह को ठीक करते हैं, रूट कॉज़ को ठीक करते हैं, उसको हीलिंग बोलते हैं। ओके, सो रेकी हीलिंग सिस्टम जो है, जो मैंने सीखा, जो मैं अब सिखाता हूँ पूरी दुनिया में, वो एक ऐसी एनर्जी हीलिंग सिस्टम है जिससे आपकी हर प्रॉब्लम, हर बीमारी ठीक हो सकती है। बीमारियाँ क्यों ठीक हो सकती है? क्योंकि मानते हैं सभी लोग आजकल, आप भी जानते हो, डॉक्टर्स भी मानते हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि 90% बीमारियाँ जो होती है, वो साइकोसोमैटिक होता है। साइकोसोमैटिक क्या होता है साइकोसोमैटिक सर ये मतलब, बताइए? साइकोसोमैटिक का हुँ, हुँ, मतलब होता है, जब आप किसी वजह से नेगेटिव सोचने लगते हो, आपका माइंड, हुँ, ये जो नेगेटिव सोचने वाला माइंड है, तो सोच में तो नेगेटिविटी आती है कंटिन्यूअसली, और जब आप नेगेटिव सोचते हो, तो क्या आप अच्छा फ़ील कर सकते हो कि बुरा फ़ील करोगे नॉर्मली? बुरा ही फ़ील नॉर्मली करेंगे। बुरा फ़ील करेंगे, जी, तो जब नेगेटिव इमोशन में आते हो, नेगेटिव फ़ील करते हो, तो आपके अंदर नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं। क्योंकि ये जो बॉडी है ना आपका, हुँ, हमारा बॉडी जो है, ये एक लैबोरेटरी की तरह है। इसमें दुनिया भर के केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। जैसे अभी हम लोग बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, जी, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, कुछ एक्साइटमेंट होने वाली है, आपके अंदर कुछ पॉजिटिव केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हुँ, कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। राइट, लेकिन आप गुस्सा कर जाओ, आप इरिटेट हो जाओ, ठीक है? आपके अंदर नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं, तो नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? डेफ़िनिटली आपके आपके अंदर बीमारियाँ पैदा हो रही है, क्योंकि वो ओके, टॉक्सिन्स बना रहा है हुँ, और टॉक्सिन्स आपके अंदर के कुछ अंग होंगे, आपके जो पार्ट्स होंगे, उसको खराब करने लगेगा। हुँ, जो भी कमज़ोर होगा उसको वीक और वीक कर देगा और डेफ़िनिटली उससे वो बीमारियाँ होती है। इसीलिए नेगेटिव सोच से ही शुरू हुआ है सारी चीज़ें। ओके, अब कोई जानबूझ के नहीं करता। हाँ, लोग बोलेंगे सर हर कोई थोड़ी नेगेटिव सोच रहा है, नहीं, जानबूझ के नहीं कर रहा है। लेकिन नेगेटिव सोचा था कभी न कभी, कुछ न कुछ गुस्सा, इरिटेशन था, डर था, चिंता थी, उसकी वजह से नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस हुए और वो बीमार होता है। इसीलिए तो रेकी क्या करता है, सबसे पहले उस माइंड को ठीक करता है। अच्छा, क्योंकि माइंड तो सब चीज़ों का जड़ है ना। देखो कोई भी आपको प्रॉब्लम है, लाइफ में हुँ, कोई भी सिर्फ बीमारी नहीं, कोई राइट, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसका जड़ क्या है? नेगेटिव है। क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो, अपने आप को चेक करो तो पता चलेगा कि मैं किसी तरीके से नेगेटिव हूँ। हुँ, मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मुझे एंग्जायटी हो रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है। बिल्कुल, अब वो नेगेटिव होने की वजह से आप कमज़ोर भी महसूस कर रहे हो, आपके अंदर बीमारियाँ आ रही है, प्लस प्लस क्या हो रहा है?
आपको गुस्सा इरिटेशन हो रहा है, Right. उससे क्या होगा आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, जी। राइट। और फिर आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है ना, और आप काम भी कर रहे हो तो अच्छे से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एनर्जी नहीं है आपको, नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फिर काम में आपको वो रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। तो Okay. रिजल्ट नहीं मिलेगा तो या तो नौकरी जाएगी या तो नौकरी में उन्नति नहीं होगी, तो फिर तो पैसे की दिक्कत तो आएगी आएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना लाइफ में, हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस, जो भी चीज़ें हैं, ये चारों के चारों एस्पेक्ट जो है हमारी माइंड से रिलेटेड है। Okay. अगर ये माइंड हमारा खराब हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, तो बाकी चीज़ें तो सचमुच में ही खराब होता चला जाता ना। देखो, तो इसीलिए मुझे जो पता चला जो इस पर्टिकुलर जर्नी में, कि मैं अगर पॉजिटिव हूँ, अगर मैं पॉजिटिव सोचूं, भाव करूं, पॉजिटिव बिलीफ के साथ जो काम करूं, तो मुझे सक्सेस मिलेगा। और मैंने उसी चीज़ को पकड़कर काम करना शुरू किया। सबसे Okay. पहले तो अपनी नेगेटिविटी ठीक की, जो कि ज़रूरी पार्ट था। जब मुझे पता चला कि ये तो ठीक करता है, और उसके साथ साथ पता है आपको बोनस में क्या मिलता है जब आप नेगेटिव होते हो, डिप्रेशन में होते हो, जी। बोनस में ना आपका पेट खराब हो जाता है। अच्छा। आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हिल जाता है। अच्छा। आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना खाओगे तो हजम नहीं होगा, आपको एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। मुझे भी यही हो गया था, ओह। सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया था डिप्रेशन के साथ साथ। प्लस मुझे एक खास किस्म की एलर्जी हो गई थी। एलर्जी भी एलर्जी होगी। ऐसी अच्छा। एलर्जी जैसे हर बात में मुझे छींक आ रही थी, थोड़ी सी डस्ट हो गई छींक आ जाती थी, हमेशा सुड़ 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 करता रहता था। पॉकेट में सिट्राजिन की गोली रखता था हमेशा। मैं बात कर अच्छा। रहा हूँ, मैं 99 2000 की बात कर रहा हूँ। ओके। तो उस समय ये सारी चीजें मुझे दिक्कत दे रहा था। और जब आप सोचो कि आप बार बार सुड़ 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 कर रहे हो, नाक खुजा रहे हो या फिर नाक पोंछ रहे हो, तो सामने वाले के सामने आपका तो वैसे भी एक इम्प्रेशन इमेज पूरा सामने भी। प्लस आपका वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा बात। हम्म। तो मैं लो फील कर रहा था, मैं लोगों से ना आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पा रहा था। एक Okay. होता ना, एक पूरा बॉडी लैंग्वेज ही खराब हो गया था। तो ऐसे होने से मेरी एनर्जी खराब होती चली जाएगी। इसलिए उसको ठीक करने के लिए जब रेकी ने मेरा साथ दिया, जब मैं ठीक हो गया, मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ, मेरा ये एलर्जी ठीक हुआ, मैंने बोला कि ये तो बढ़िया चीज है। विदाउट एनी मेडिसिन आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई दवाई नहीं Okay. ले रहा हूं मैं, कोई विदाउट medicine मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। इसको मैंने देखा कि ये बढ़िया काम करता, तो मैंने उसी पर फर्दर स्टडीज किए और ज़्यादा मैंने अपग्रेडेशंस किए, अलग अलग कोर्सेज अलग अलग और तरीके से सीखा। 2005 में मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बना। 2005 में। हालांकि Okay. अब मैं सिखाता हूँ किसी को तो 4 से 5 महीने में वो ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच सकता है। Okay. लेकिन मैं तो एयरफोर्स में था ना, यूनिफॉर्म था, मेरी तो ड्यूटी थी, अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग थी, दुनिया भर के मेरे अपने काम थे, मेरी फैमिली थी, उस छुट्टी आना जाना, दुनिया भर की और भी चीज़ें होती ना। इसलिए मुझे टाइम लगा, धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड किया, एजुकेट किया। बट थिंग इज कि मैं 2005 में रेकी ग्रैंड मास्टर बन गया। लेकिन इमीडिएटली मैं बन गया हूँ, मैं सिखा सकता हूँ बोल के सिखाना शुरू नहीं किया। अच्छा। मैंने तब भी अपने आप को रोका। मेरे को लगा नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हुआ हूँ, मुझे और भी इस पे रिसर्च करनी है, पूरा एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे पक्का करना है कि ये सर्व के कल्याण में होना चाहिए। मुझे सिर्फ सिखाने के लिए नहीं सिखाना है जी। मैं सिखाऊंगा तो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। और क्या हो सकता है इसमें, और क्या डालूं, ऐसा क्या ऐड करूं कि लोगों को सचमुच में ज़्यादा रिजल्ट मिले, उसकी बीमारियां दूर हो, उसके रिलेशन ठीक हो, उसके फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक हो, क्या हो सकता है। तब मैंने अगला 5 साल और साधना की, और कोर्सेज किए, और किताबें पढ़ी, एक्सपेरिमेंट्स किए लगातार। नेक्स्ट 5 इयर्स। तब जाके 2010 में मैंने रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन अपना एक स्कूल या कॉलेज जो भी मान लो, ऑनलाइन सिस्टम में मैंने एस्टैब्लिश किया। ये एक एनजीओ भी है, राइट। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू अब मैं पूरी दुनिया में रेकी एंड माइंड पावर सिखा रहा हूँ। इसमें क्या ऐड किया मैंने, माइंड पावर। इसमें कई सारे इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम है, बहुत सारी, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, होपोनोपोनो है, एनएलपी है, कई सारी चीजें जो कि काम करता है, ठीक है। और उसमें और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कुछ हमारे सनातनी परंपरा अनुसार कुछ वैदिक साइंसेस होते हैं जो कि काम कर रहा है हजारों साल से, उनको भी मैंने ऐड किया। मतलब एक ऐसा पैकेज बनाया जो काम करेगा ही करेगा। अच्छा। क्योंकि अदरवाइज सामने वाले को सोचेगा कि चलो यहाँ से फायदा नहीं हुआ, कुछ और सीखें, कुछ और करें। मैंने बोला नहीं, एक ही जगह पे आपको सारी चीज मिलेंगे। इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने देख लिया है, 24 सालों से मैं कर रहा हूँ, पिछले 14 सालों से पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ। सो इस तरीके से मैं एक फौजी से आज होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच बना हूँ। पिछले 14 ईयर्स से मैं पूरी दुनिया में से सिखा रहा हूँ ऑनलाइन। और लोग तो अभी कोविड के बाद ही सिखाना शुरू किया ऑनलाइन। मैं तो पहले से ही कर रहा हूँ। मैं कम से कम 8-10 साल हो गए जूम के ऊपर मैं क्लासेस कराता हूँ। फ्री क्लासेस के जरिए ही अभी तक जो वर्कशॉप कराता हूँ, 2 लाख के करीब लोगों को तो मैं हेल्प कर चुका हूँ पॉजिटिव होने में, उनके दर्द दूर करने में, उनकी एंजाइटी दूर करने में। ये लाइव करता हूँ मैं, हर हफ्ते करवाता हूँ। 2 लाख के करीब तो पूरी दुनिया में मैंने हेल्प कर दी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सेवा है मेरा। एंड देन पेड कोर्सेज भी डेफिनेटली होते, तो उसमें मैंने करीब 60,000 लोगों को हैंड होल्डिंग रेकी एंड माइंड पावर सिखा के उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक बनाया। प्लस
बोनस में क्या मिला, वो दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम्म, नॉर्मली ट्रीटमेंट Alright. अगर आप लोगे, कोई भी बीमारी अगर आपकी ठीक होती है, आप तो ठीक हो जाते हो, लेकिन आप अपना हॉस्पिटल थोड़ी खोल लोगे, बिल्कुल, आप अपना क्लिनिक थोड़ी खोलोगे कि बिल्कुल। आओ भाई तुम लोगों को मैं सिखा दूं, मैं तुम लोगों को कर दूं, तो नहीं बोल सकते ना। Correct. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने आप को भी ठीक कर सकते हो हीलिंग से, अब आप दूसरों की भी मदद कर सकते हो। Okay. उसे टच करके हीलिंग करो तो वो ठीक होता है। आप बिना टच करके भी दूर बैठे लोगों को भी हीलिंग कर सकते हो। यही उसको उसको यही मुझे डिस्टेंस हीलिंग बोलते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। आपको जानना है इसके बारे में? बिल्कुल, ये यही मुझे बहुत ही टेक्निक पावरफुल। जाननी है कि ये क्या ऐसी टेक्निक है कि यहीं से हाँ, बैठे-बैठे जो हाँ, है हम ऐसा क्या कर देते हैं कि दूर भी जो है बंदे पे काम कर जाता है। काम कर जाता है। जी, इसका क्या साइंस क्या है टेक्निक? मतलब साइंस क्या जानना है आपको? जी, जी, बहुत बिल्कुल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, जी, हमारा जो ये जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, ये बहुत ही पावरफुल टूल है, ओके? और माइंड टू माइंड कनेक्शन होता है। आप यहाँ बैठे हो तो हम दोनों तो यहीं बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मान लो कि लंदन में बैठे हो, जी। तो अगर मैं आपको याद करूँ, ठीक हुँ, है? कि मैं आपको याद कर रहा हूँ, हाँ, मुझे उनसे मतलब बात करनी है, वो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मेरी अच्छी-अच्छी बातचीत हुई है, हम लोग मिले थे, हम कुछ याद कर रहे हैं आपके बारे में, तो उसको टेलीपैथी बोलते हैं। और हुँ, टेलीपैथी आपने भी ध्यान दिया होगा, कई बार जब हम जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसका फ़ोन आ जाता है, व्हाट्सएप आ राइट। जाता है। हाँ, अब कभी ध्यान दिया आपने? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये नॉर्मली हो रहा है, हमें हुँ, लगता है कि बस ऐसे हो गया होगा, बट हाँ, ऐसे नहीं हुआ है। वो आपने एक कनेक्शन बनाया, ये 2 तरीके से कनेक्शन होगा, या तो वो आप उससे प्यार करते हो, हुँ, उस टाइप की जान-पहचान पॉज़िटिव वाले, या तो वो आपका दुश्मन है। दोनों ही अच्छा, केस में टेलीपैथी होगी, दुश्मन में भी? दोनों केस में टेलीपैथी होती है। अब ये जो टेलीपैथी वाली हिसाब है, जिसमें हम माइंड टू माइंड कनेक्शन करके मैसेज भेज रहे हुँ, हैं, तो अब तो वो मैसेज भेजने की ज़रूरत खत्म हो गई, अब तो व्हाट्सएप है, राइट, ईमेल है, देखा। फ़ोन है, उसमें क्या मैसेज भेजने के लिए क्या मेहनत करना है। अब मैं बोलता हूँ कि हीलिंग भेजो, ये बड़ी बात है, ये तो नहीं कर सकते हुँ, फ़ोन के ज़रिए, बिल्कुल। तो हम हीलिंग भेजते हैं। जो हीलिंग हम यहाँ कर रहे हैं टच में, उसी हीलिंग को हम वहाँ तक पहुँचाने का एक सिस्टम है हमारे पास। हम ना एक सिंबल ड्रॉ करते हैं, अच्छा, सिंबल समझते हो? हाँ, मतलब कोई भी कुछ संकेत, ड्रॉ कुछ वगैरह ऐसे कुछ भी। कुछ हुँ, चीज़ें, कुछ ऐसे हम गोल-गोल कुछ घुमाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसे-ऐसे गोल-गोल घुमाया और मैंने बोला कि मुझे उनसे कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, ठीक है? अब मैं उनसे कनेक्ट करने के लिए जैसे मैं ये बोलता हूँ ना, इमीडिएटली मैं उस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू वहाँ पहुँच जाता हूँ और उसकी हीलिंग शुरू कर सकता हूँ। 15 से 20 मिनट में हीलिंग खत्म कर सकता हूँ, आधे घंटे में पॉजिटिव फीडबैक भी ले सकता हूँ। ये मैं अपने केस में बता सकता हूँ क्योंकि मैं पिछले 14 सालों से पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ अगर और कोई जिसको भी क्लाइंट सिखाया। आपको फ़ोन करता है हाँ, कि हाँ। मेरे को यहाँ पे जो है पेट में पेन हो रही है, अब आप क्या करेंगे सर? आप बताइए ज़रा? उसको बोलूँगा कि रिलैक्स करो, चिंता अच्छा, मत करो। वो कहीं ठीक पे है, भी होगा, चाहे वो बैंगलोर में होगा, गुवाहाटी में होगा या लंदन में होगा, ठीक है? ठीक है। डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे मैं आराम से बैठ जाऊँगा और उसके बाद अपने आप को तैयार करूँगा, जो कि हीलिंग के लिए करना है कि रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो, 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 एंड देन फिर मैं वो सिंबल ड्रॉ करूँगा। ये सिंबल अच्छा, वैसे ही होगा जैसे कि ना एक एक वर्म होल है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? एक होल होता है ना जिसमें से निकल के दिखाता है ना, फ़िल्मों में दिखाते हैं। हाँ, आपने डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा होगा, डॉक्टर जी, स्ट्रेंज ऐसे-ऐसे जी, बनाते हैं, राइट। फिर वो दूसरी जगह निकल जाते हैं, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं भी जा रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली वैसे तो कुछ आग-वाग तो नहीं निकलता, बट हुँ, ये हम लोग ऐसा करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग वैसी होती है। तो वहाँ से हम कनेक्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद आराम से उसको एज़ इफ कि वो यहीं बैठे हुए हैं, उनको आराम से हीलिंग दे देते हैं। अच्छा, हीलिंग दे देते हैं, उनको मिल जाती है। और जब हम हीलिंग दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल विकास को हीलिंग दे रहे हैं, ठीक? राइट। तो विकास के नाम से हीलिंग दिया, तो विकास तो बहुत सारे लोग होंगे। हुँ, मान लो उस मोहल्ले में भी कई लोग होंगे, राइट, लेकिन चूँकि मैं आप ही को याद कर रहा हूँ, तो इसी विकास के पास जाएगा। ओके। जैसे मैं अमिताभ बच्चन बोलूँ, हुँ, आप कौन से अमिताभ बच्चन को याद कर रहे हो बताओ? जो जो फ़िल्म है, इंडस्ट्री में राइट। लेकिन दूसरे भी अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, हाँ, राइट? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल। बट हम किसको याद कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन, हुँ, दी अमिताभ दी बच्चन, अमिताभ राइट? बच्चन। तो इसी तरीके से जब मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, जब मैं विकास को याद कर रहा हूँ, तो विकास के पास ही एनर्जी जा रही है। एक तो हुँ, ये साइंस होगी कि टेलीपैथी होता है। दूसरा मैं होगा साइंटिफिक, ताकि ऑडियंस को लगे कि साइंटिफिक बातें ही हो रही है। राइट। देखो, एक ना अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, राइट? एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि क्या एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? क्या हुँ, एक इंसान दूसरे के साथ बिना बात किए भी कम्युनिकेट होता है क्या? कम्युनिकेशन होती है? तो उन्होंने क्या किया, जैसे ये माइक है, माइक का एक टुकड़ा लिया फॉर एग्ज़ाम्पल और हुँ, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल कर लो, मान लो इसको टुकड़े-टुकड़े कर लो, तो लास्ट में क्या बचेगा? उसमें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम बचेगा। ओके, एटम के भी अंदर देखते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट? लाइकवाइज़ अगर मैं स्किन का एक टुकड़ा ले लूँ, उसके भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल करूँ तो एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दोनों में एक ही एनर्जी है। ये नॉन लिविंग थिंग है, ओके, हम लिविंग है, लेकिन एनर्जी सेम ही है, एक ही एनर्जी ओके। से बना है। तो हुँ, उन्होंने कोई भी एक पर्टिकुलर एनर्जी का टुकड़ा लिया और उस टुकड़े का स्मॉलेस्ट पार्टिकल के भी 2 टुकड़े किए। ये ओके। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है, हुँ, माइक्रोस्कोप में। 2 टुकड़े किए और एक को इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया तो वो ऐसे वाइब्रेट करने लगा। राइट। वाइब्रेट होगा, करंट हुँ, लगेगा तो आपको झटका ही लगेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो वाइब्रेट हो रहा था और ये तो हो रहा है,
लेकिन सरप्राइजिंगली क्या हो पता है, जो इसके टुकड़े जो दूसरी तरफ रखा था वो भी वाइब्रेट कर रहा था। ये अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा। ये वाइब्रेट कर रहा था, ये भी वाइब्रेट कर रहा था। तो इससे हम्म, ये साबित हुआ कि एक ही एनर्जी के टुकड़े हैं, एक ही चीज की दो टुकड़े हैं। जब एक को वाइब्रेशन मिल रही है तो दूसरे को भी फील हो रहा है। ओके। तो इसी से साबित होता है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ऑलरेडी। यहाँ पे सिर्फ फिजिकली अलग अलग हैं, लेकिन हम दोनों के अंदर जो एनर्जी है, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन एनर्जी बोलते हैं, Alright. गीता उसे आत्मा बोलती है, हम दोनों तो आत्मा है। सो आत्मा ही आत्मा के अंदर कम्युनिकेशन होता है, ओके। और इस कम्युनिकेशन की बिना पर ही हम डिस्टेंस हीलिंग दे पाते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। और हम लोग चूंकि एक ही कनेक्शन है ना, सारे जो ये जो लोग हैं, हम सारे लोग जो हैं, हम एक्चुअली आत्मा है, और आत्मा आत्मा से कनेक्टेड है, ऊपर वाला परमात्मा है। तो हम लोग एनर्जी, उसी एनर्जी के टुकड़े हैं। Okay. जो मेन सुप्रीम एनर्जी है उसी के तो टुकड़े हैं। तो हम लोगों के अंदर भी वही एसेंस है, उनका जो पावर है वो हमारे पास भी है। तो क्या पावर अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? हीलिंग करने का पावर। पहले तो भगवान ही कर सकते थे, ऋषि मुनि अवतार लोग ही कर सकते थे, लेकिन अब पता चला कि हर साधारण इंसान भी कर सकता है। इसीलिए मेरे जैसा इंसान, साधारण इंसान हूं मैं, ठीक है, अभी तो फौजी था मैं कुछ साल तक पहले तक जी। तो मैं अगर हीलिंग कर सकता हूँ पूरी दुनिया में, मेरे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। तो इसके लिए कोई ऋषि मुनि बनने की जरूरत नहीं, भगवान अवतार बनने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइंस है। मान लो कि फोन यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। हम जो फोन यूज करते हैं, मान लो जैसे एक एग्जाम्पल, महाभारत काल में आप और हम हैं, एक मैदान है, और वहां पे मैं कान में लगा के बात कर, महाभारत काल में, तो वहां पे 2-4 लोग होंगे, बोले क्या बात कर, अकेले में बात कर रहा है, पागल हो गया क्या? ठीक है, उसको समझाएंगे ऐसा नहीं है। हाँ। मैं टाइम ट्रैवल करके आया हूँ 2025 से, ये मेरा मोबाइल फोन है, मैं बात कर रहा हूँ, सामने देख रहे हो विकास जी हैं, उनको हाथ दिखा रहा हूँ, हेलो विकास, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए, हाँ देखो, देखिए वो हाथ दिखा रहा है, इसका मतलब उनको सुनाई दे रहा, करीब 100 मीटर 200 मीटर दूर है। बोलेगा हाँ हाथ तो दिखा रहा है, और कुछ बोलिए, मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, देखो वो हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बात कर रहे हैं। बोलेगे हाँ बात कर रहे हैं, इमीडिएटली वो पाँव छुएंगे। क्यों? यार आप तो ऋषि मुनि हो, आप तो सिद्ध महापुरुष हो, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि ये साइंस है। उनके हिसाब से तो ये या तो सुपरस्टिशन से, या तो अंधविश्वास है, या तो बाबा का चमत्कार है, भगवान का चमत्कार है। लेकिन आज के डेट में एक बच्चा भी जो 4-5 साल का भी होगा, कंफर्टेबली फोन को चलाता कि नहीं चलाता? बिल्कुल। आपको जितना नहीं पता उतना उसको ज्यादा पता होता। वो यूट्यूब से कुछ भी निकाल सकता है, राइट? क्यों होता है? क्योंकि उसको पता है कि साइंस है। तो जब तक आपको पता नहीं है ना कि ये साइंस है, तब तक वो चमत्कार है, सुपरस्टिशंस है, या फिर भगवान का बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन वही चीज आज के डेट में हम कंफर्टेबली कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही हीलिंग सतयुग में होता था, द्वापर युग में होता था, त्रेता युग में होता था, और लोग कॉन्शियसली जानते थे इसके बारे में, स्पर्श चिकित्सा बोलते थे, हम कांटेक्ट करते थे माइंड टू माइंड। यहाँ तक तो लोग तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते थे। हमने सुना है ना ये सब, ये सब कहानी नहीं है, रियल साइंस है ये। अब वो चीज, अब हम लोग वापस उस पर्टिकुलर एरा में आ गए हैं जहां हम ये चीज यूज कर सकते हैं, उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और रेकी एंड माइंड पावर में यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम अपने आप को भी हील कर सकते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ, दूसरे को भी हीलिंग दे सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, बिना छू के पूरी दुनिया में हीलिंग भेज सकते हैं, उसका भी दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। यही इस एरा का, इस पर्टिकुलर युग का बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज हो पा रहा है। क्यों पॉसिबल है पता हूँ, ये भी बता दूं आपको जी। अभी हाल ही में अगर आप देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, हाल ही में अगर देखोगे तो जो भी लोग इस धरती पे अभी आज के टाइम पे हैं, मैक्सिमम लोग देखो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं। समझते हैं, लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। कोई योगासन प्राणायाम कर रहा है फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअलिटी में, या तो कोई मेडिटेशन ध्यान कर रहा है, कोई रेकी सीख रहा है, कुछ ऑल्टरनेटिव साइंसेस में जा रहा है, कुछ वो लोग चाह रहे हैं कि कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मिले, उनको मन की शांति चाहिए, उनको पॉजिटिविटी चाहिए, खुश रहना चाहते हैं, स्माइल करके रहते हैं। वो लोग अच्छे अच्छे कथा सोच रहे हैं, आजकल कथावाचक भी निकल रहे हैं, देख रहे हो यूथ लोग आ रहे हैं। आप देखो अभी महाकुंभ चल रहा है, वहां पे देखो बच्चे को देखो आप, कितनी स्पिरिचुअलिटी है, कोई बाबा बने हुए, कोई साधु बने हुए हैं। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है आज के डेट में? क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इस पृथ्वी का एनर्जी चेंज हो रहा है, वाइब्रेशनल लेवल चेंज हो रहा है। कौन सा वाइब्रेशन चल रहा है पता है? सतयुग में होता था ना वो वाला वाइब्रेशन। बोले कि सतयुग आ गया, नहीं आया है, लेकिन सतयुग आने से पहले भी तो कुछ होगा चेंज। ऐसा थोड़ी होगा कि 31 दिसंबर, हाँ 31 दिसंबर को हम वेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कल सुबह हैप्पी न्यू ईयर थोड़ी बोलेंगे। सतयुग धीरे धीरे ट्रांजिशन में आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन अब वो वाइब्रेशन लेवल चेंज हो रहा है। इसीलिए आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो
सतयुग का एक्चुअली अब वाइब्रेशनल लेवल चल रहा है, ठीक है, और इसी में अब जो हीलिंग सीख रहे हैं उनको वो पावर इमीडिएटली मिल रहा है, और वो पावर से न केवल अपनी लाइफ को वो ठीक कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो हर इंसान का जो इस धरती पे आने का उद्देश्य है वो पैदा होना, पढ़ाई लिखाई करना, कुछ बनना, फिर कुछ चीजें जमा करना, फिर शादी करके बच्चे पैदा करना, फिर बच्चों को बड़ा करके सेटल करना, उसके लिए नहीं आते हम। हुँ, हम इस धरती में आते हैं, देखो ये एक मृत्यु लोक है, ठीक है? हुँ, यहाँ हम कर्म करने के लिए आते हैं, ये कर्म भूमि है, राइट। ठीक है? और कहीं पे भी कर्म नहीं हो सकता, स्वर्ग लोक में भी कर्म नहीं हो सकता, कर्म सिर्फ यहाँ होता है। हुँ, और हम इस धरती पे आते हैं तो अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने आते हैं कि हमने पिछले जन्म में जो भी नहीं किया या रह गया, उसको यहाँ करना है। अब हमें पिछला जन्म तो नहीं पता, जी। अगला जन्म भी हमें क्या पता होगा नहीं होगा, क्या गारंटी है? हुँ, तो हमें तो अब पता है ना, ये हम तो अब तो कॉन्शियसली समझ पा रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है कि हमें वो नहीं करना, जो हम लोग करते आ रहे हैं, जो हमारे माँ-बाप कर रहे हैं, दादा-दादी ने किया, वो नहीं करना। हुँ, क्या कर रहे थे? सभी लोग वही कर रहे थे। धरती पे आ रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो रहे हैं, कुछ कर ठीक है। जा रहे हैं, कुछ जमा कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, फिर बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, उसके बाद मर के खत्म कर रहे हैं। जी। तो ये काम करने के लिए थोड़ी आए हैं। आज से हज़ारों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे, जंगली जानवरों के साथ में, वो जो जानवर उस समय थे, जो हाथी था, घोड़ा था, जो गधे थे, गाय थे, भैंस थे, बंदर थे, हुँ, आज भी हैं। जी। उनमें कोई चेंज आया? ना, वही है। लेकिन हम में बहुत चेंज आया, हुँ, ठीक है? तो हमने धीरे-धीरे इवोल्यूशन लिया है, अपने धीरे-धीरे अपने आप को चेंज किया है, एडवांसमेंट लिया है, अपनी प्रॉब्लम को समझते हुए उसका हमने सॉल्यूशन ढूँढा है, सॉल्यूशंस ले सकते हैं हम। हुँ, जानवर अपना सॉल्यूशंस नहीं ले सकते, वो अपने लिए घर नहीं बना सकते, वो अपने लिए कुछ और नहीं कोई क्रिएट कर सकते। क्रिएट कौन कर सकता है? सिर्फ़ सिर्फ़ इंसान कर इंसान। सकता है। तो हम ये इवोल्यूशन के लिए आए हैं कि हम इवॉल्व करें, पहले से बेटर इंसान हो और इस धरती को ऐसा बनाएँ कि सभी लोग सुखी हो, सभी लोगों को शांति मिले, सभी लोग स्वस्थ रहे और सभी लोगों को समृद्धि मिले। हुँ, सभी लोग मतलब सभी लोग, अभी बिलियंस ऑफ पीपल हैं इस दुनिया में, हुँ, लेकिन पृथ्वी में एबंडेंस सबके लिए है, ऊपर वाले ने ऐसी व्यवस्था सबके लिए बनाई है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं। एक तो राइट। ये है कि स्ट्रगल करने के लिए हम धरती पे नहीं आए, हुँ, हम अपने कर्मों को सुधार कर, अपने स्ट्रगल को यहीं पे स्टॉप करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। क्या चाहिए हमें? 4 चीज़ें चाहिए, सबको हुँ, सुख चाहिए, शांति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए। एक तो वो 4 गेन एस, कर लो, 4 एस, 4 एस। वो आपको गेन करना है। हुँ, लेकिन इस 4 एस के लिए मैंने वो 5th एस की बात की है हमेशा, कि आपको सेवा करनी है। ओके। ये लोग रह जाते हैं। लोग सिर्फ़ अपने लिए सोचते हैं, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए बस। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया 3, 4, 5 लोगों की। हुँ, आजकल तो जॉइंट फैमिली भी नहीं रहा। तो बस हम सिर्फ़ उतने लोगों के लिए उसी कम्फ़र्ट ज़ोन में बस वही करते रहते हैं। उससे बाहर नहीं सोचते, उससे बड़ा नहीं सोचते, इसलिए उनकी ज़िंदगी वैसे ही स्ट्रगल में ख़त्म हो जाती है। इसलिए राइट। वो नहीं करना है। ये तो जानवर भी वही कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें उनसे ऊपर उठना है, क्योंकि हम लोग वैसे ही सुपीरियर स्पीशीज़ हैं। हुँ, 84 बोलते हैं ना, 84 लाख योनियों के योनियाँ बाद। बोलते हैं। अब हुँ, 84 लाख योनियों के बाद अगर आपको मनुष्य योनि मिला है, हम उसको वेस्ट क्यों कर रहे हैं? वही काम करके जो सभी लोग कर रहे हैं। हुँ, इसीलिए आपको, जो अब सतयुग की बात कर रहा हूँ, राइट? मान लो कि ये एरा ही सतयुग है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ओके। सतयुग में आपको सुखी होना चाहिए, हुँ, पॉजिटिव होना चाहिए, हुँ, शांत होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, पहली बात। और प्लस आप सर्व के भलाई के लिए सोचो। लोगों को देखो कि कोई कोई दर्द में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, उसे ठीक करो। और ये वही लोग कर सकते हैं जो खुद पूरी तरह से भरे हो, डेवलप पॉजिटिव हो। हो। हुँ, आप दूसरों को प्यार कब दोगे? जब आप खुद प्यार से भरे हो, बिल्कुल, राइट? तो राइट, आप अगर दूसरों को स्वास्थ्य दे सकते हो तो आप खुद स्वस्थ होने चाहिए, राइट, राइट? अगर आप सोचो कि दूसरों को भी अमीर बनने में मदद करो तो आप खुद अमीर होने चाहिए। तो वो चीज़ करने के लिए पहले खुद को भरो, राइट। और भरते-भरते फिर सोचो कि कैसे दूसरों की मदद करनी है। हुँ, ये मैं अभी फ़िलहाल कर पा रहा हूँ। ये नहीं ओके। बोलूँगा कि मैं ही बेस्ट हूँ, यही करना चाहिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कोई बाबा भी नहीं हूँ, हुँ, राइट? मैंने कोई सिद्ध महापुरुष भी नहीं हूँ कि हिमालय में जाके तपस्या किया। लेकिन मुझे अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे मिला, जो हुँ, मैंने किताबें पढ़ी, जो मैंने खुद काइंड ऑफ अ मेडिटेशन किया, सो मैंने साधना की, मुझे लगा कि मैं ये करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। ओके। 20 इयर्स सर्विस किया, तब भी मैं सोच रहा था कि सर्विस में तो आ तो गया, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बेटर कर सकता हूँ कुछ और। हुँ, ये तो कोई और भी नौकरी कर लेगा, नौकरी तो सभी को ज़रूरत है, वो तो कोई भी कर लेगा। राइट। मैं निकलते ही कोई और मेरी जगह भर्ती हो जाएगा। हुँ, लेकिन मैं वो करना चाहता हूँ, जो सब लोग शायद अभी नहीं कर रहे हैं, या फिर हर कोई नहीं सोच रहा है। हुँ, इसीलिए मैं इस फील्ड में आया, जहाँ मैं लोगों की बीमारियों को ठीक करने में, उनके रिश्तों को बेटर बनाने में, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम लेने में मदद कर सकूँ। और मेरे ख्याल से अमूमन लोगों को तो यही चाहिए होता है।
राइट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये किया जाए जिसको सभी लोग नहीं भी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मेरे जीवन में, इस जिंदगी में आने का एक दिव्य उद्देश्य शायद पूरा होगा, जो मेरी खुद की सोच है। मुझे नहीं पता उससे और क्या बेटर कर सकता हूँ और राइट। क्या हो सकता है, बट ये होना चाहिए दिव्य उद्देश्य कि आप अपने आप को पूरी तरह से पूर्ण करो, कंप्लीट करो। अगले जन्म का क्यों वेट करें, राइट। राइट? एंड देन दूसरों के लिए क्या कर सकते हो देखो। तो मैं आपको भगवान बुद्ध की बात करूं, राइट? गौतम नाम था उनका, राइट? अच्छे गौतम खासे, बुद्ध। हाँ, गौतम राजकुमार थे। अच्छे खासी पूरे भोग विलास में जिंदगी जी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बचपन से लेकर जवानी तक, जब तक वो बड़े हुए, तब तक उनको ये नहीं पता था कि दर्द क्या होता है, बीमारी क्या होता है, बूढ़े क्या होता है, कुछ नहीं पता, गरीब क्या होता है, कुछ नहीं पता था। लेकिन एक दिन वो जिद करके जब बाहर निकले, देखा तो दुनिया में तो पूरा दर्द बीमारी है, तकलीफ है, बूढ़े हैं, बीमार है, गरीब हैं। बोले कि ये क्या है, क्योंकि बचपन से तो ये सब देखा ही नहीं। वो पूरी तरह से भरे हुए थे, और जो भरे हुए हैं ना, वही सोच सकता है कि मैं सर्व के कल्याण में सोचूं। अगर वो गरीब होते, वो नहीं सोचते, वो तो अपनी रोजी रोटी कमाते, लेकिन वो पूरी तरह से भरे हुए थे। ऐसे महावीर की बात करें, वो भी राजा के पूरे खानदान से थे, राइट? वो भी राजसी खानदान से। भगवान राम, वो भी यहीं से। भगवान श्री कृष्ण, जी। ठीक है। तो कौन सोच सकता है सर्व के कल्याण में जो जिसको खुद भरे हो? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप शाही खानदान से हो या फिर आप अमीर हो, लेकिन आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। सही बात। आपकी वो मेंटालिटी होनी चाहिए कि मुझे लोगों की मदद करनी है। भले ही आपके पास फिर भी कुछ ना हो, लेकिन एटलीस्ट आप स्माइल तो कर सकते हो ना लोगों को साथ में, राइट? स्माइल दे सकते हो, लोगों को गले लगा सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो, एटलीस्ट इतना तो कर लो। तो जब ये भी करने की इच्छा होगी, जिसको देना बोलते हैं, सेवा भाव है, तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो ये है कि आपको कुछ भी चाहिए इस धरती पे, और हम लोग ऊपर ही देखते हैं कि कहाँ से मिलेगा, ऊपर वाला देगा। ब्रह्मांड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं साइंटिफिकली। तो उनसे लेने का आपके पास एक ही तरीका है, आपको जो भी चाहिए पहले वो देना पड़ेगा। ओके। तो कैसे होगा वो सारी चीजें? आज अगर कोई कहता है कि भाई मेरे पास पैसों की कमी है, मुझे अपनी तरफ पैसे अट्रैक्ट करने हैं, अब ये रेकी हीलिंग के थ्रू वो कैसे करेंगे? रेकी हीलिंग से तो हो ही जाएगा। रेकी हीलिंग से आगे मैं बियॉन्ड बता रहा हूँ, क्योंकि सबको रेकी नहीं पता। रेकी हीलिंग से सिंपल बता देता हूँ। रेकी हीलिंग से हम 7 चक्रों की हीलिंग करते हैं। अच्छा। 7 चक्रों में जो रूट चक्र, मूलाधार चक्र है, उसके बैलेंस होने से आपके जीवन में धन धान्य बढ़ता है। ये ऑटोमेटिक और एकदम सिंपल सिस्टम है। आप अपने हाथ को अपने रूट चक्र में हाथ रख के हीलिंग करोगे, टच करोगे। मैं बात कर रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ, मेरा रूट चक्र हील होगा, बैलेंस होगा, तो पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी, आपका मनी ब्लॉकेजेस दूर हो जाएगा, ठीक है? आपकी जो भी जॉब है उसमें आपको उन्नति होने लगेगी, नए जॉब के ऑफर आने लगेंगे, जो बिजनेस है उसमें आपको ब्लॉकेजेस दूर होके आप इसमें क्लाइंट्स आपको अच्छे मिलेंगे, सफलता मिलेगी। आप थोड़ा सा बताइए क्या टेक्निक है, कैसे करेंगे? हीलिंग के लिए बोल रहे हो जी। मतलब उस तरफ नहीं जाना चाहते, आपको रेकी ही चाहिए। मैं आपको नॉन रेकी बता, कोई बात, नॉन रेकी भी हम बात करेंगे, नॉन रेकी भी बात करेंगे। फिलहाल हीलिंग वाला बात पर जी। देखो, हीलिंग वाला पार्ट जो है ना, हमारे हाथ में ही वो एनर्जी है फिलहाल तो। अभी फिलहाल जो रेकी की बात करेंगे, तो रेकी एनर्जी निकलने के लिए एक खास व्यवस्था की जरूरत है, जो एक रेकी मास्टर एक स्टूडेंट को करते हैं, उसको एट्यूनमेंट या शक्तिपात बोलते हैं। वो शक्तिपात का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आपके अंदर का वो जो एक ट्रांसमीटर है उसे एक्टिवेट किया जाता है, रीएक्टिवेट, जो सतयुग, द्वापर और द्वापर युग के बाद में यूज नहीं किया गया, और वो बंद पड़ा हुआ है। वो रेडियो खराब पड़ा हुआ है, अब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी कैच नहीं करता, वो बंद पड़ा हुआ है, इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। तो एज अ मास्टर उसे एक्टिवेट कर देते हैं, तो रेडियो आपका काम करने लगा। अब आपको हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस वाली फ्रीक्वेंसी ले लो, अगर आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ वाली फ्रीक्वेंसी ले लो, अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा चाहिए तो लव वाली फ्रीक्वेंसी कर लो, पैसा चाहिए तो मनी वाली फ्रीक्वेंसी को कैच कर लो। तो ये फ्रीक्वेंसी कैच करने का एक सिंपल डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जो सिस्टम आपके अंदर है, उसे एक्टिवेट करने से अब आपके हाथ से रेकी निकलेगी। जब भी आप बोलोगे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो, तो रेकी ब्रह्मांड से चल के आएगी, क्योंकि कनेक्शन वहां बना रहे हैं, रेडियो तो यहाँ है, कनेक्शन वहां है, वहां से चल के आएगी। सहस्त्र चक्र बोलते हैं यहाँ सिर के ऊपर, वहां से एंटर करके हाथों से निकलेगी। अब इससे मैं अपने आप को टच करूंगा तो मेरी ब्लॉकेजेस दूर होगी, चक्रस बैलेंस होंगे, टॉक्सिन्स खत्म होंगे, कार्मिक ब्लॉकेजेस हील होगा, और उससे अब आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो, वो ठीक होती है। तो ये तो ईजी वाला तरीका हो गया, जो कि अभी बता के भी इनको फायदा नहीं होगा ऑडियंस को, क्योंकि अट्यूनमेंट नहीं हुआ। लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल,
नॉन रेकी पर्सन भी क्या कर सकता है, जी। ठीक है, तो नॉन रेकी पर्सन भी हीलिंग कर सकता है। अच्छा, उसके लिए आपको हाथ को ऐसे रगड़ना है, ओके, करेंगे आप, पैर को थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा ओके। ऐसे, ठीक है, और सीधे बैठने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक सीधे बैठेंगे, हाथ को रगड़ना है, रीढ़ की हड्डी सीधा रहेगी आपकी, ओके, आगे हाथ को रगड़ना है, और हाथ को रगड़ते रगड़ते मन में भाव कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। अब हाथ आपके ऐसे रहेंगे, सारी उंगलियां जुड़ी हुई, अंगूठा साथ में, ये कप शेप में होता है, देखिए ऐसे मुड़ा हुआ है, ओके, ऐसे, ये ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। हाथ को जब आप एकदम नॉर्मल करेंगे तो ऐसे ही होगा। ये नॉर्मल ब्लेसिंग हैंड है और इसी से हम हीलिंग करते हैं, ठीक है। अब Okay. ये जो हाथ है, इससे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने दिव्य शक्ति की बात की है, तो ये दिव्य शक्ति अभी आपकी पर्सनल एनर्जी है, जिसको प्राणा शक्ति बोलते हैं, क्योंकि रेकी तो अभी है नहीं आपके पास, लेकिन Right. इससे भी मैं हीलिंग करवाता हूँ। जब मैं फ्री क्लास वर्कशॉप कराता हूँ, इससे भी हीलिंग होती है। सर पहले मैं आपको एक सेकंड रुक के मैं बोलना चाहूंगा, मुझे कुछ फील हो रहा है, अभी ऐसे हैवी कर लो, हैवी। नहीं, अभी ऐसे कर लो, नहीं, सीधा। वैसे ही मुझे हैवी अभी अभी ऐसे कर लो आप, हाँ, यहाँ से रख लो, थोड़ा दूर कर लो, है ना, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करो, और फिर एक बार आंख बंद करना, ठीक है, आंख बंद करके हल्का हल्का कॉन्सेंट्रेट करो, सोचो और भाव करो कि आपके दोनों हाथों के बीच में कुछ है क्या, और वो थोड़ा सा आपको थोड़ी देर में फील होगा, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पास लेके आओ। जब एक हाथ का ऑरा दूसरे हाथ के ऑरा से कहीं टकराएगा, तो आपको एक फीलिंग आएगी, एक गोलाई में आपको कुछ एनर्जी फील होगा, कुछ गर्माहट, कुछ भारीपन, कुछ बलून जैसी, कुछ भी स्पंज जैसी चीज आपको फील होगी, ठीक है। और जैसे ही आपको फील हो, बस आपने वहां रुक जाना है। सिर्फ एक फीलिंग है, सिर्फ आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए कि देखो आपके हाथ में ही एक एनर्जी है जिससे हीलिंग हो सकती है। जैसे ही आपको लगे कि हाँ, कुछ एक भारीपन, कुछ एक गोलाई में एनर्जी बॉल जैसी चीज फील होती है, उसे आपने, जैसे आपको फील हो, बस आपने रुक जाना है और आंख खोलना है, ठीक है, ठीक है, राइट, हाँ। खोल दी मैंने। अब मुझे मुझे बताइए कि आपको क्या फील हो रहा था? भारीपन तो है, बट गोलाई में ऐसे कोई एनर्जी, गोलाई, जैसे एक काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रहा है आपको, ठीक है, और सिर्फ मुझे खुश करने के लिए तो नहीं बोल नहीं रहे नहीं, हो, हैवी ठीक है, हैवी सा फील हैवी फील हो रहा था, ऑडियंस ने किया होगा तो बिल्कुल। उनको भी फील होगा। थोड़ी देर के लिए करना है, मतलब हाथ को दूर किया, थोड़ा थोड़ा किया, और लंबी गहरी सांस ली, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा किया, तो ये है तो फील होगा। बस इसके लिए एक चीज की जरूरत है, हाथ नीचे, इस चीज के लिए एक चीज की जरूरत है कि एटलीस्ट मानो कि ये हो सकता है। एक तरफ होता है ना, हमारा लॉजिकल माइंड एकदम मानने के लिए तैयार नहीं कि नहीं मैं तो मानूंगा ही नहीं, फिर तो स्वयं ब्रह्मा भी आ जाए वो नहीं फिर माना वो सकता, कुछ नहीं कर सकते। Right. लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि ये है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे एक खास नियम काम कर रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। अब हम बोलेंगे नहीं, हम मानते ही नहीं है, ये होता ही नहीं है, और आप बिल्डिंग में जाके ऊपर से जंप करो, मैं मानता ही नहीं हूं, तो क्या आप नीचे नहीं गिरोगे? बिल्कुल गिरेंगे। तो आपके मानने नहीं मानने से नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट मानो तो सही कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और ये मेनली काम कर रहा है, तो आप उल्टा सीधा नहीं करोगे ना, पहाड़ी से कूद नहीं जाओगे, राइट? तो वो काम करता है, ये तो मानना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर आपको हीलिंग चाहिए तो मानना पड़ेगा कि ये एनर्जी है और वो है। जब जैसे आपने फील किया, ऐसे मैं मानता हूँ कि कई हजार कई लाख लोग जब इसको देखेंगे वो भी फील करेंगे। मेरे तो हर लाइव क्लास में मैं लाइव पूछता हूँ, गैलरी में लाके पूछता हूँ कैसे फील कर रहे हो, लोग बोलेंगे सर अमेजिंग है, सर मैजिकल है, सर स्पॉन्ज जैसी लगी, ऐसा लगता है जैसे मैग्नेट जैसा है, समथिंग अलग अलग सबके अपने भाव होंगे, बट समथिंग इज देयर। मुझे तो गोला सा कोई सर्कल लगा जैसे कोई बॉल होगी और वो हैवी हैवी सा फील हो, और वो एनर्जी बॉल है, उसको हम ची बॉल बोलते हैं। अब उस हाथ को, जो हाथ से आप फील किया ना, एनर्जी तो निकल रही है, एक हाथ को आप अपने पेट पे रख सकते हो, ऐसे पेट पे रख लो, ऐसे रखना है, हाँ, ये जो हाथ है पेट पे रख लिया, एक हाथ, सारी उंगलियां जुड़ी होंगी, ठीक है आपकी, ओके, और दूसरा हाथ अपने छाती पे रख सकते हो, ओके। और यहाँ पर हम एक हो ओपनो ओपनो प्रेयर कर सकते हैं, ये भी मैं सिखाता हूँ, बड़ा सिंपल है, 4 सेंटेंस है, ठीक है। आपको अपनी कोई बीमारी, अपनी कोई प्रॉब्लम ठीक करनी है तो वहां पे अपनी बॉडी के बारे में सोचना है। अगर आपको अपने रिलेशन ठीक करना है तो रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। प्लस अगर आपको अपनी लाइफ में पैसे की कमी है तो पैसों से रिलेटेड सोचना है। इसका पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब में है, फ्री में है, ठीक है। रिलेशन कैसे ठीक करें, पैसे कैसे अपने जीवन में आकर्षित करें, है फिलहाल के लिए जस्ट टाइम के लिए कि आपको पता चले, दूसरे भी समझ सके। 4 फ्रेजेस, 4 सेंटेंस है। एक होता है आई एम सॉरी, दूसरा है प्लीज फॉरगिव मी, तीसरा है थैंक यू, और लास्ट में है आई लव यू, ठीक है। अब हम मान लो कि बॉडी में कुछ बीमारी है तो हम अपने बॉडी को बोलेंगे डियर बॉडी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, मैं इस बात को मानता हूँ कि ये मेरी गल्ती है, इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है। एंड देन
उसके लिए फिर आप उसको थैंक यू बोलिए, ओके, ठीक है? थैंक यू वेरी मच माय डियर बॉडी, थैंक प्लीज थैंक यू वेरी मच, मेरे लिए अभी तक काम कर रहे हो। मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर चुका हूँ, तुम्हारे लिए साथ मैंने गलतियाँ की है, मैंने ध्यान नहीं रखा, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। देखो अभी Okay. मैं सीधा बैठा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद बोलेंगे माय डियर बॉडी आई लव यू, ओके, माय डियर बॉडी आई लव यू। आई लव यू। सो अब ये जो फ्रेज है इसको हम लगातार करेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अपने फोन में आप रिमाइंडर लगाओ, जब भी आपको ये करना है। ये हीलिंग भी हो रही है, एनर्जी हीलिंग चल रही है, Okay. साथ में हम होपोनोपोनो कर रहे हैं, ठीक है? Okay. सो ये दोनों चीजें कंबाइंड में बहुत अच्छा काम करता है। मुझे पूरा विश्वास है जब ये ऑडियंस इसको करेगी, सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते कर लो, मान लो 21 डेज आप कर लो, ठीक है? तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। आपकी बीमारियां ठीक होती हुई दिखेगी, आपका माइंड ठीक होगा, आपके अंदर की प्रॉब्लम्स दूर होती हुई दिखेगी। ये तो हुआ बॉडी से रिलेटेड, जब हम बीमारी सोच रहे हैं, व्हाटएवर, मेंटल, इमोशनल, कुछ भी बीमारी, अच्छा, कहीं पे फिजिकल, भी अगर हमें कुछ कहीं भी भी पेन घुटने में हो। दर्द है, उसी के Okay. बारे में। आप घुटने को लेके बोल रहे हो, आप ऐसे हाथ रखो, ओके घुटने में लेके करो, चाहे तो घुटने में हाथ रख के करो ओके कि घुटने में दर्द है। सिर में है तो सिर में हाथ रख के बोलो कि माय डियर हेड, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। ओके लाइकवाइज जब हम रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं तो हम्म। अपने हार्ट पे हाथ रख लो। दिल में प्यार तो चाहिए ना, हम Right. पूरा हार्ट में रख लेंगे और Okay. फिर हम बोलेंगे माय डियर लव। अब किसके बारे में आपको करना चलो है? मैं मान लो wife- अपनी वाइफ, wife के मान लो लिए। फॉर एग्जांपल हम किसी भी रिलेशन को लेते हैं हम्म। तो बोलेंगे डियर डियर लव, राइट? Dear माय डियर लव, आई एम सॉरी, ओके मैंने शायद ध्यान नहीं रखा, कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने कुछ गलती कर दी है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है? प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है? आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच, तुम मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुमने मेरे लिए हमेशा ध्यान रखा, तुमने मेरा हमेशा ख्याल रखा, तुमने मुझे बहुत प्यार किया, थैंक यू वेरी मच। फिर लास्ट में बोलेंगे रियली आई लव यू वेरी 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 मच। अब ये चीज़ हम कंटिन्यू में प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग ये सारी चीज़ों को ना सिर्फ सिखाते नहीं हैं, मैं इनको, हम लोग इसको जीते हैं। ओके वी लिव दिस काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल जहाँ पे ना सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना कॉमन अफेयर है, ठीक है? कुछ भी मतलब हमारे बीच में कोई ईगो नहीं है। हस्बैंड वाइफ, अभी 26 जनवरी को हमने 21 सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट किया शादी का। 21 लॉन्ग ईयर्स। हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल रहे हैं, हम नॉर्थ ईस्ट से हैं, वो दिल्ली वाली है। अच्छा। हमारे सब कुछ चेंज है, मतलब कुछ भी मैच नहीं करता, ना लैंग्वेज मैच करता है, ना कल्चर मैच करता है, और बहुत सारी चीज़ें जो खान पान है कुछ भी मैच नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद भी 21 ईयर्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है विदाउट एनी मन मुटाव, कोई ऐसा गुस्सा, इरिटेशन, झगड़ा हो गया, मायके रूठ के चली गई, आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। वाई? बिकॉज हम लोग जानते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है। हमें समझना पड़ेगा रिलेशनशिप में दो बातें, एक तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक जैसे नहीं हो सकते। लोगों को लगता है कि मेरे जैसे सोचते ही नहीं, हमारी बातें मिलती नहीं मिलनी चाहिए। वो फीमेल है, आप मेल हो, मेल फीमेल दोनों का साइकोलॉजी अलग है। मेन आर फ्रॉम मार्स एंड फीमेल आर फ्रॉम वीनस। पूरी किताब है साइकोलॉजी, पढ़ो उसको, ठीक है? दोनों अलग अलग है। अगर दोनों के एक ही विचार होनी चाहिए तो हम दोनों ना शादी कर लें। विकास और पूरन शादी कर लेता, पूरन किसी फीमेल से क्यों शादी करेगा? क्योंकि दोनों मिलकर ही पूर्ण होते हैं। ये लाइफ को पूरा करने के लिए होता है ना। जो कमी आप में है वो मैं उसको पूरा करूं, राइट? मेरे में जो कमी है वो आप पूरा करो, इसके लिए तो दो लोग मिल रहे हैं। तो दोनों एक ही जैसे कैसे हो जाएंगे? दोनों मेल फीमेल है। एक लॉजिकल माइंड से सोचता है, लेफ्ट ब्रेन ही होता है मेल, फीमेल राइट ब्रेन ही होता है। तो दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। ये जो झगड़े हो रहे हैं, निराशा हो रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि हम दोनों की बातें नहीं मिलती। कैसे मिलेगी भाई? दोनों अलग अलग हो ना, भाई नेचर अलग हो। तो ये समझो दोनों की साइकोलॉजी अलग है और दोनों ही मिलके ही पूर्ण होते हैं। इसीलिए विवाह किया जाता है ना, ठीक है? यिन और यांग दोनों मिल रहे हैं, बैलेंस होना जरूरी है। यिन यांग, मेल फीमेल की एनर्जी, इसी को तो बोलते हैं ना कि शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर। क्या बोलते हैं हम लोग? एक शिव दिखा रहे, अब पार्वती दिखा रहे, दोनों एक जगह दिखा रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग एनर्जी हैं, दोनों मिलकर पूर्ण होते हैं। तो विवाह पूर्ण करने की एक व्यवस्था है। तो हम दोनों तो वही चीज मान के चलते हैं। तो इसीलिए उनको पता, कभी ठंडी ज्यादा लगती है ना तो मुझे गर्मी लगती है। अच्छा। मुझे जब ठंडी लगती है उनको गर्मी लगती है। मजाक नहीं कर रहे, अभी भी होता है। अभी कल परसों की भी यही बात हो रही थी। अच्छा। तो मैं बोलता हूँ कि हम दोनों की एनर्जी अलग है, इसीलिए हम लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं। दैट इज ओनली मैरिज। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही जैसे सोचेंगे, ठीक है? और यहाँ पे हमें क्या जरूरत है? हमें देना है वो जो हमें चाहिए। हस्बैंड वाइफ में क्या चाहिए? हमें प्यार चाहिए होगा, तो प्यार दो। पहले आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो रेस्पेक्ट दो। मैं अपनी वाइफ को इक्वली रेस्पेक्ट करता हूँ, इक्वली प्यार करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में बहुत है। तो ये आपको मिला के चलना पड़ेगा,
ठीक है, Right. मान के चलना पड़ेगा। जो आपको चाहिए वो देना शुरू करो। और फिर हम जब पैसे की बात करते हैं, जी। वहां पे भी सेम साइंस है ना। वहाँ आपको कैसे मनी करेंगे सर? बिल्कुल सेम साइंस है। Okay. लोग बोलते हैं सर पैसा है ही नहीं तो हम्म, कैसे दे। मैंने बोला कि कम से कम फीलिंग तो रखो। हम्म, फीलिंग तो रखो कि मैं पैसे कमा सकता हूँ, पैसे Okay. मुझे मिल सकते हैं, मैं डिजर्व करता हूँ। अगर आप गरीबी के बारे में सोचते रहो, नहीं है, कमी है, अफोर्ड नहीं कर सकता, हाय तौबा मेरे तो जेब में पैसे नहीं, अकाउंट में पैसे नहीं, नौकरी चली गई, कैसे होगा। आप तो ये नेगेटिव ही सोच रहे हो। आपकी हम्म, मेंटालिटी स्कैरसिटी मेंटालिटी है, पुअर मैन्स मेंटालिटी। आप सिर्फ गरीबी सोच रहे हो। और Right. जब आप गरीबी की फ्रीक्वेंसी में हो, अमीरी आप तक आ ही नहीं सकती। अमीरी हम्म, छोड़ो, आप पैसे ज्यादा कमा ही नहीं सकते। अमीर तो बहुत बड़ी बात हो गई। Right. तो इसीलिए सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करो। सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगा। आपने थिंक एंड ग्रो रिच किताब पढ़ी है, सुनी है? सुनी है, सुनिए, अभी पढ़ी नहीं है। नेपोलियन हिल की किताब Right. है, ब्यूटीफुल है, पढ़ लो, 2-3 घंटे में बहुत बढ़िया नॉलेज मिलेगा। हम्म, और उस पर्टिकुलर किताब की जो राइटर है नेपोलियन हिल, जब उन्होंने वो किताब लिखी जिसको मिलियंस ऑफ लोगों ने पढ़ा, मेरे जैसे लोगों ने पढ़ा और वो लोग मिलियनर बने। हम्म, अब उस किताब को जब वो लिख रहे हैं, सोचो, वो मुफलिसी में थे, वो बैंकरप्ट थे, उनकी नौकरी चली गई थी, हाँ। उनको घर से निकाल दिया था और वो अपने कार के अंदर बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे सिखाऊं लोगों को कि मिलियनर कैसे बनना है। और उन्होंने किताब लिखनी शुरू की। क्या पॉजिटिव थिंकिंग होगी। पॉजिटिव थिंकिंग सोचो ना, सोचो कि मेरे पास वो नॉलेज है, हम्म, मेरे पास वो वेल्थ कॉन्शियसनेस है, रिच मैन्स मेंटालिटी। पैसे नहीं है मेरे पास, हम्म, नौकरी नहीं है, आज मैं सड़क पे हूं, लेकिन मैं लोगों को सिखाऊंगा कि ये कैसे हो सकता है। उनके पास पूरे आइडियाज थे, पूरा नॉलेज था, कुछ एक्सपीरियंस था पास्ट के, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन रहे, तो वो अब बैंकरप्ट हुए ना, पहले तो था Okay. कुछ ना कुछ, Okay. राइट। तो फिर उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने लिखना शुरू किया। और जैसे जैसे वो लिखते जा रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि मुझे अगर $1 मिलियन कमाना है तो मुझे सिर्फ $1 का भी इस किताब को बेचूं, मुझे सिर्फ 1 मिलियन कॉपी तो बेचना है। और वो Okay. 1 मिलियन कॉपी वो बेच पाए। विद इन 1 ईयर पूरा 1 मिलियन कॉपी बिका और वो मिलियनर बने। तो यहाँ पे क्या चीज था, पैसे तो नहीं थे उनके पास, ठीक है। तो यही समझना है सबको, पैसे नहीं चाहिए, पैसे कमाने का वो जज्बा चाहिए, वो एनर्जी चाहिए, वो बिलीफ thinking चाहिए, वो कॉन्शियसनेस चाहिए, वो चेतना चाहिए कि मैं पैसे कमा सकता हूं। अभी नहीं है, लेकिन आएगा तभी ना जब आप वो सोचोगे कि इट्स पॉसिबल। राइट। अब तब जब आप पॉसिबल सोचोगे तब आपके दिमाग की बत्ती चलेगी। एक किताब है चिकन सूप फॉर द सोल। अच्छा। उसमें भी वो बंदे के पास कोई पैसा नहीं था, उसने सोचा कि मुझे ना मिलियनर बनना है, $1 मिलियन कमाना है। वो नहा रहा है, अपने शावर में नहा रहा है। अच्छा। और सोच रहा है कि यार किताब लिखने से तो फायदा होता है, मैंने सुना है। उसने बहुत लोगों की कहानी सुनी, लेकिन किताब का उसके पास आइडिया नहीं था, उसको किताब लिखना भी नहीं था। अच्छा। आइडिया ही नहीं था। उसने बोला क्यों ना मैं लोगों की कहानी उनसे ही पूछकर किताब बना लूं। आप पढ़ो उसको, चिकन सूप ऑफ द सोल फॉर द सोल। उस किताब में लिखा हुआ है, जो भी किताब कहानी है सबकी अलग अलग, विकास ने लिखा, पूरन ने लिखा, मेरी 2-2 पेज की कहानी है, सबकी अलग अलग, सबकी अलग 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 कहानी है। Okay. कोई रिलेशनशिप में बता रहा है, कोई ऐसे हैप्पीनेस की बात कर रहा है, कोई जॉब से रिलेटेड बात कर रहा है, कोई पैसों से रिलेटेड बात कर रहा है, कोई गोल्स की रिलेटेड बात कर रहा है, मोटिवेशनल बातें कर रहा है, व्हाटएवर। सबकी अलग अलग कहानी, अलग अलग सेगमेंट बना दिया, एक इतनी मोटी किताब है चिकन सूप फॉर द सोल। अच्छा। और वो बंदे ने लिखी ही नहीं है, सिर्फ कंपाइल किया है, तब भी वो $1 मिलियन कमा गया। और वो रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस सबके है, आपने लिख के भेजा, सबको बोला कि आप लोग ना, मुझे Okay. फेसबुक में कहीं पे भी उन्होंने बोला, चिट्ठी लिख के बोला कि आप लोग अपनी कोई कहानी बताओ, कुछ कहानी दो। सबने अपनी कहानी दी, किताब में कंपाइल किया, उसको निकाल दिया। और चिकन सूप फॉर द सोल पूरी सीरीज है, 10 किताबें पढ़ो आप। अच्छा। चिकन सूप फॉर द सोल, चिकन सूप फॉर द कपल्स, चिकन सूप फॉर द स्टूडेंट्स, चिकन सूप फॉर द दिस दैट, अलग अलग सीरीज। और कहानियों की कमी नहीं है। अब मांगते जो लोग दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी कहानी तो किताब में छप रही है, कोई दिक्कत है नहीं। राइट। तो देखो, आइडिया होना चाहिए। जब आप आइडिया लेके काम करोगे, कुछ भी पैसे कमा सकते हो। ओके। तो आइडियाज बहुत हैं लोगों के पास में, सबके पास आइडिया है, उसे मोनेटाइज करो। देखो कि ऐसे इसको कैसे मैं दुनिया तक लेके जाऊं। आजकल तो हर चीज पॉसिबल है, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी करो, लेकिन उसी को करो। राइट। जैसा कुछ देर पहले मैं ब्लॉगिंग की बात कर रहा था, कुछ भी दिखा दिया और वो मिलियन सब्सक्राइबर के साथ में आज लाखों कमा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट। कोई किसी को कुछ नहीं आता, डांस करता है, उसका भी एक बन गया। किसी को कुछ नहीं आता, हंसी मजाक करता है, उसका भी एक बन गया। कोई एक्टिंग करता है, उसको फिल्में नहीं मिली, उसने यहाँ किया, आज मालूम पड़ा वो फिल्मों में मिल गया, उसको चांस मिला कि नहीं मिला। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब कुछ भी करो, वॉट एवर यू हैव, वॉट एवर द नॉलेज यू हैव, वॉट एवर द स्किल यू हैव, वॉट एवर द पैशन यू हैव, उसको ऐसे करो कि मतलब यही मेरी जिंदगी है और उसके अलावा कुछ और सोचो ही मत। तो आराम से आप पैसे कमा सकते हो। सोशल मीडिया में तो आजकल देखो, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लोग तो कर रहे हैं ना।
तो सर ये जस्ट शुरू लाइक तो करो। रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर जगह काम कर रहा है विकास जी, सभी लोगों के लिए काम कर रहा है। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ ऐसे नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ोगे तो आपका काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल द टाइम काम कर रहा है ना, ऑल द टाइम काम कर रहा है। आप सोचो मत सोचो, काम कर रहा है। अब जो आपकी लाइफ में हो रहा है, मान लो कोई बीमार है, रिलेशन खराब है, या फिर पैसे की तंगी है, तो वो अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहा है और गलत तरीके से यूज कर रहा है। अच्छा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोल रहा है कि आपको जो भी यूनिवर्स से चाहिए वो मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा नहीं, उसके लिए पहले आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो डिजर्विंग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ा लिखा करके सूट बूट टाई पहन के खड़ा होना नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। डिजर्विंग का मतलब है कि आपको उससे रिलेटेड एक इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके 3 प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस भी सुन लीजिए, पहले माइंड से हम उसके बारे में सोचते हैं, ओके, थॉट प्रोसेस में। दूसरा इमोशनली उसे फील करते हैं, और तीसरा स्पिरिचुअली हम उसे बिलीव करते हैं। ये इंटरनल चल रहा है। 75% ऑफ मैनिफेस्टेशन आपके इंटरनल वर्ल्ड में चल रहा है, जिसको हम 4D बोलते हैं, फोर्थ डायमेंशन। ये अंदर अंदर चल रहा है। अब हो क्या रहा है, जो लोग परेशान और स्ट्रगल कर रहे हैं, गरीब हैं, वो लोग अनकॉन्शियसली नेगेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। वो गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, दूसरों को देखकर जल रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, राइट, डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, नेगेटिव चल रहा है जो भी, अनकॉन्शियसली हो रहा है। फिर बोलेंगे इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, कोविड की वजह से हुआ, गवर्नमेंट की वजह से हुआ, माता पिता ने सही नहीं किया, दोस्तों ने धोखा दिया। आप कुछ भी बोलते रहो, किसी और, लेकिन सोच तो नेगेटिव रहे हो ना। right. जब आपके अंदर नेगेटिव बातें चल रही है, तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है, और वही चीज अट्रैक्ट कर रहा है। ये तो अनकॉन्शियसली हुआ। right. अब आपको क्या करना है, कॉन्शियसली उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। okay. और हमारा जो माइंड है वो नेचुरली नेगेटिव सोचने के लिए डिजाइंड है। अच्छा, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसलिए 90% लोग फेल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। 90% लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, सोच के देखो। इसलिए है क्योंकि हमारा माइंड, जब से हम धरती पे आए हैं, जंगली जानवरों के साथ रहते थे ना, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो फाइट या तो फ्लाइट। या तो लड़ो या तो भागो। नेगेटिविटी रहती है, पता नहीं कहीं से कुछ हमला ना कर दे, हम मर ना जाए, डरते रहते थे। उसी डर के चक्कर में उन्होंने हथियार बनाया। उसी डर के चक्कर में कि रात को निकलने का डर लगता है तो आग का आविष्कार किया। मतलब हमने प्रॉब्लम को देखते हुए धीरे धीरे सॉल्यूशंस निकालते गए, और आज हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें ये दर्शाता है कि हमारा माइंड एक्चुअली है तो नेगेटिवली सोचने के लिए डिजाइन है, लेकिन पॉजिटिव सोचना पड़ता है। नेगेटिव ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। इसीलिए मोस्टली लोग नेगेटिव ही रहते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव सोचने की आदत है। बोलते हैं ना सर मैं बहुत नेगेटिव सोचता हूँ, बहुत नेगेटिविटी आती है। अरे भाई, तुम्हारा माइंड ऐसे ही डिजाइंड है, उसको जब तक तुम उसको फीड नहीं करोगे, सही तरीके से उसको ट्रेन नहीं करोगे, और उसका फैसला करके पॉजिटिव सोचना खुद नहीं कॉन्शियसली करोगे, नेगेटिव ही चलेगा। जैसे आपके घर के सामने मान लो एक खाली जमीन है, उसको छोड़ दो, तो उसमें क्या होंगे, घास उगाएंगे, देखो कांटेदार झाड़ियां आ जाएगी, और उसमें कोई फल फूल तो नहीं आएगा, उसमें आपको फूल गोभी तो नहीं उगेंगे। उगाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे पहले साफ करेंगे, फिर उसके बाद बीज डालेंगे, फिर उसको सींचेंगे, तो ही तो वो बगीचा बनेगा ना। हमारा माइंड भी ऐसे ही है। और मैक्सिमम लोगों के माइंड में वो कांटेदार झाड़ियां हैं, वो घास उगाए हैं, जंगली फूल हैं, और उससे परेशान हो रहे हैं। तो आपको उसे पहले साफ करना पड़ेगा। वो शिफ्टिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, या तो अपने आप कर लो क्योंकि करना ही पड़ेगा, या तो आप कुछ अच्छे लोगों की सलाह लो, अच्छे लोगों की संगत करो, किसी अच्छे टीचर, अच्छे कोच की मदद लो, किसी गुरु के पास जाओ और बोलो कि मुझे इस नेगेटिविटी से निजात लानी है, मुझे पॉजिटिव तो पॉजिटिव चीजें डालनी पड़ेगी ना। राइट, गुरुजी बोलेंगे ध्यान करो, ओम करो, कुछ ना कुछ बोलेंगे ना, तो उससे हम पॉजिटिव होने लगते हैं, हमारा शिफ्ट होने लगता है। और जैसे ही पॉजिटिव होने लगता है तो फिर आई थिंक जो लाइफ में चाहिए वो सब उसके बाद सारी चीजें आएगी ना, क्योंकि माइंड पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट हो, अंदर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है। अब उस फ्रीक्वेंसी से जो चाहे अट्रैक्ट कर लो। राइट, उसके लिए पहले क्या मैंने कंडीशन बताया, जो आपको चाहिए पहले दो तो मिलेगा। तो नेपोलियन हिल ने क्या दिया, उसके पास तो पैसे थे नहीं। आप बोलोगे उसे पैसे देना पड़ेगा कि नहीं, उसने वो सेवा का भाव कि मुझे लोगों को सिखाना है, मुझे लोगों की लाइफ चेंज करनी है। 1 मिलियन लोगों तक अगर $1 के हिसाब से भी मैंने किताब पहुंचा दी जिसमें ये सब कुछ लिखा होगा कि मिलियनर कैसे बनना है, तो मैं मिलियनर बन जाऊंगा। लेकिन उसने नहीं बोला कि मुझे $1 मिलियन ऐसे दे दो, उसने बोला कि मैं लोगों को सिखाऊंगा कि मिलियनर कैसे बनना है। तो भाव तो किया ना, वो सेवा भाव होना चाहिए, सेवा का भाव दिया, सेवा का भाव, ठीक है। दूसरा और भी मैं बोलता हूँ आपको, पैसे के बारे में बात करते हैं, ठीक। मान लो कि आपके पास पैसे नहीं है, एकदम नहीं है,
लेकिन खर्च तो कर रहे हो ना कुछ राइट। सुबह से लेकर रात तक तो हम कुछ ना कुछ तो खर्च करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कैश करते हैं। तो बिल्कुल। जब भी आप 1 रुपए या 1 लाख कुछ भी खर्च करते हो, तो पैसे जब दो तो बोलो ब्लेस यू, ब्लेस भगवान यू। तुम्हारा भला करे, ओके। और खुश होके दो, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दो। ओके। ठीक है? हम क्या करते हैं, सब्जी भाजी वालों से सब्जी भाजी लेते हैं, वहां भी बार्गेनिंग करते रहते हैं, पैसे क्या कम करके भैया, दे दो। क्या भैया, इतना थोड़ी है, थोड़ा कम कर लो। तो राइट। वहां पे स्केर्सिटी मेंटालिटी है, ओके। वो तो कम कर देता है, ठीक है, उसको अपनी दुकानदारी करनी, लेकिन आपके अपने अंदर क्या डाल रहे हो, ऊपर वाले को क्या दिखा रहे हो कि मेरे पास नहीं है, मैं ये पैसे बचा रहा हूँ क्योंकि है ही नहीं मेरे पास, सामने वाले से बार्गेनिंग कर रहे हो। तो आपके अंदर स्केर्सिटी मेंटालिटी है, वो गरीबी का भाव है, तो आप अमीरी नहीं अट्रैक्ट कर सकते। तो ओके। इसीलिए अमीर बनना है या फिर पैसे वाला बनना है तो देने का भाव करो। एक तो ब्लेस यू करके दिया करो, कभी भी किसी को पेमेंट करते हो तो खुश होके करो। ओके। एक तो ये हो गया, और स्पीड फास्ट होनी चाहिए पेमेंट करने की। मैं तो अच्छा। फास्ट पेमेंट करता हूँ, किसी की अच्छा। पेमेंट रोकता ही नहीं हूँ, ओके। क्योंकि मुझे पता है कि जितना जल्दी मैं पेमेंट करता हूँ उतना जल्दी मेरे पास भी आता है। ओके। ये पूरा एक सर्कुलेशन है। हाँ, ये लक्ष्मी बड़ी नोटिस किया चंचल मैंने होती भी। है, राइट। लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, हम्म। उसकी चंचलता ये है कि आपको उसे मूवमेंट देते रहना है। एक जगह जमा किया तो वो बेकार हो जाएगा, वो राइट। फिर काम नहीं आएगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ मान लो उनके पास, किसी के पास पैसे नहीं है, मान लो कोई है बोलता है कि सर मेरे पास नौकरी नहीं है, सर आजकल बहुत ज़्यादा पैसे बचते नहीं हैं, होता ही नहीं है, और उसी की वजह से वो संघर्ष कर रहा है, फ्रीक्वेंसी तो वही है। राइट। तो इसमें अमीरी का भाव लाने के लिए क्या करना है, हम्म। 100 रुपये तो होंगे, हम्म। राइट। मैं बोलता हूँ कि 100 रुपये के 10 छुट्टे कर लो, 10-10 ओके। रुपये के 10 नोट आपके पॉकेट में आ गए। हम्म। अब आप बाहर निकल जाओ राजा की तरफ, अच्छा। 10-10 रुपये लेके, बस 10-10 रुपये का 10 नोट है आपके पास, कुछ नहीं है, लेकिन अब आपको वो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है ना कि मेरे पास है, मैं लोगों को दे सकता हूँ, राइट। वो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होगा, ऊपर वाला बोलेगा यस तेरे पास है, तू अफोर्ड कर सकता है, तू लोगों की मदद कर सकता है। तो करना क्या है, जो भी गरीब देखो 10 रुपये दे दो, ओके। जो भूखा देखो उसको 10 रुपये दे दो या कुछ खिला दो, हम्म। और आप 10 रुपये बांटो। 100 रुपये पूरे दिन में, अब हर जगह तो नहीं बांटोगे ना, कहीं यहाँ जाओगे वहां जाओगे, किसी मॉल में जाओगे, कोई दरबान होगा उसे दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपके सोसाइटी का कोई दरबान है, कोई वॉचमैन है, उसको 10 रुपये दे दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो इससे क्या हो रहा है, उससे वो अमीर तो नहीं हो रहा, बिल्कुल, और आपको भी ज्यादा फर्क पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है कि मैं एनर्जी को फ्लो कर रहा हूँ, आउटफ्लो कर रहा हूँ, जो ब्लॉकेज था ना उसे दूर कर रहा हूँ कि मेरे पास है, आई कैन अफोर्ड इट, यस मैं देने लायक हूँ, मैं देने लायक हूँ, सिर्फ मांगने वाला नहीं हूँ। मैं जो दे रहा हूँ ना वो खुश होके दे रहा हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम ये खा लेना, कोई बात नहीं, ये ले लो, तुम ले लो। ओके। तो ये जो देने वाला भाव है ना, ये आपकी ब्लॉकेजेस को दूर करेगा, मनी ब्लॉकेजेस दूर होगा। इसीलिए जब आप किसी पंडित जी को, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाओगे ना, तो जब बहुत ज्यादा तंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं ना थोड़ा दान दक्षिणा किया करो। सुना कि नहीं सुना आपने? बोल रहे सर है ही नहीं वो पंडित जी, मेरे पास है ही नहीं, दान दक्षिणा कहाँ कर। भाई गाय को दाना रोटी खिला दो, इतना तो होता है, रोटी तो बनती है, गाय को रोटी खिलाओ, दिल से खुद जाके खिलाओ, कुत्ते को खाना खिला दो, ओके। बोलेंगे इतना भी नहीं होता, कबूतर को दाना दे दो, चावल के दाने दे दो, कुछ मक्के के दाने दे दो, ये भी कर सकते हैं। बोले वो भी नहीं है, भाई एक मुट्ठी आटा तो होगा, आटा लेके जाओ, पार्क में कहीं भी जाओ, जमीन पे डाल दो, जो आपके जो चींटियां है वो खा लेंगे। तो बहुत सारी चींटियां, 100 200 500 चींटियां आपके आटा खाएंगे, उनका भला होगा, उनसे दुआएं मिलेगी, आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस दूर होंगे। ओके। तो ये सब उपाय है, ये सब उपाय हमारे सनातनी परंपरा में है, लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ये साइंटिफिक है। ये टोटली अपने वाइब्रेशन को चेंज करने की हमारी सनातनी परंपरा रही है। और अभी मैंने बोला कि आप कुछ पैसे दे दो, ये मत बोलो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक। और अपने पर्स में पैसे को निल मत करो कभी भी। अच्छा। आपका जो वॉलेट है वो मोटा होना चाहिए, भरा होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए गरीबी है, भरा होना चाहिए, मतलब पूरा भरा होना चाहिए, मोटा आपको लगना चाहिए कि पैसे बहुत हैं, बहुत सारे ना हो, लेकिन एटलीस्ट 500 के नोट हो और बाकी चेंजेस हो, और सलीके से रखा होना चाहिए पैसे, राइट। कहीं भी ना टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना, सीधा रखना है पैसे को। ओके। पैसे की इज्जत करनी है, और जब भी किसी को पैसे दो तो उसको ऐसे सीधा करके इज्जत से दो, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके कचर मुचर करके मत देना है, ठीक है। तो पैसे को सही तरीके से रखो, पैसे को कभी भी खत्म मत करो। मान लो आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहला काम करना है कि पहले अपने आप को पे करो, अपने जेब में पहले रखो। लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ दूसरों को पे करना शुरू किया, दूध वाले को दे दो, इसकी फीस दे दो, रेंट दे दो, बिजली का बिल दे दो, सब्जी वाले भैया, अरे भाई पहले खुद को तो दो। यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करूंगा। अब लोग बोलेंगे सर ये किस चिड़िया का नाम है, ये बहुत जरूरी चीज है जो लोग नहीं करते। पढ़ाई लिखाई करते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्हाटएवर, पैसे सभी कमा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सड़क पे है, पैसे सभी कमा रहे हैं, लेकिन उसको मैनेज करना नहीं आता है।
राइट। आप 30,000 50,000 कमाओ, उसमें से आपको कुछ बचाना है, एटलीस्ट 10% तो बचाओ, वो अपने लिए अलग रख दो। ओके। मान लो 50,000 रुपीज आपका है, 5,000 रुपीज अलग रख दो मिनिमम से लेकर 30% मैं रेकमेंड करता हूँ। मैं 50% से ज्यादा बचाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करूंगा, क्योंकि सब कुछ ही कमाकर सारा ही खत्म करूं तो उससे ज्यादा गरीबी की भावना और कुछ नहीं है। इसको पुअर मैन्स मेंटालिटी बोलूंगा, जो कमाया जो खाया खत्म किया, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन में ये सीखना है कि जो भी इनकम हो, चाहे वो 50,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, आपको कम से कम 10% अपने लिए अलग रख लेना है। ओके। और उसको अपने वॉलेट में, अपने बैंक में अलग से रखा। ठीक, वॉलेट में तो पैसे आपके कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ओके। जैसे मान लो कि उसमें आपने 5,000 रुपये रखा है, ठीक है, और उसमें से खर्च करते करते उसमें से 4,000 खर्च हो गए, 1,000 रखो, पूरा 5,000 खत्म मत करो। 1,000 जो आएगा, अब उसमें अगली बार फिर 5,000 आएंगे, तो इस बार 2,000 बचने चाहिए। राइट। समझ रहे हो? अगली बार 3,000 बचनी चाहिए। तो आपका पर्स जो है वो मोटा होना चाहिए। ये एक तरह से रिचेस्ट मैन बता दिया सर। रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन इस किताब में बताई गई है, यही बात है कि अपने वॉलेट को पतला मत होने देना, उसको मोटा रखना है। अपने अकाउंट में पैसे कभी खत्म नहीं करना, वहां पे बढ़ते हुए दिखना। एक दिन में नहीं पता चलेगा कि आप अमीर बन रहे हो, लेकिन साल 2 साल 3 साल करोगे तो आपको लगेगा अरे बहुत कुछ है मेरे पास, तो ये बचा हुआ पैसा है जो जिसको आप अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए करोगे। और जब वो लेकर आप जाओगे, चाहे वो कार्ड लेके जाओ या हाथ में कैश लेके जाओगे दुकान में, मॉल में, तब आप बोलोगे यस मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ, ये भी खरीद सकता हूँ, वो भी खरीद सकता हूँ। लेकिन अभी क्या मन में आ रहा है? आई कैन नॉट अफोर्ड इट। अरे मेरे पास तो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और ये है ही नहीं वाला जो भाव है, मेंटल स्कैसिटी जो बोलते हैं, स्कैसिटी मेंटालिटी है, ये आपको गरीब और गरीब और पुअर बनाता है। इसीलिए ये सिर्फ एक मेंटालिटी है, राइट, सिर्फ एक काइंड ऑफ अ कॉन्शियसनेस है जो बड़े बड़े अमीरों ने भी ऐसे ही देखा है। आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, 3 बार बैंकरप्ट हो चुका है, बोलते हैं 3 टाइम्स वो बैंकरप्ट है, लेकिन 1 साल के अंदर वापस वो मल्टी मिलियनर और बिलियनर बन गया था। ओके, ये सबको पता है, डॉक्यूमेंटेड है, आप गूगल में ढूंढ लो। अमिताभ बच्चन जी बैंकरप्ट थे, एक बार था कि काम ही नहीं था, पैसे से एकदम बेकार हो चुकी, तो पूरा करोड़ों, करीब करीब 90 करोड़ का उनके पास कर्जा था, जो एबीसी कंपनी में पूरी डूब गई थी। लेकिन उन्होंने वापस आए, वो आकर उन्होंने काम शुरू किया और आज वापस मल्टी मिलियनर और बिलियनर बन गए। राइट। तो किस चीज से हुए? क्योंकि उनको पता था कि मैं गरीब नहीं हूँ। वो बोले कि मैं ठेला चला लूंगा, मैं ऑटो चला लूंगा, ऐसा सोचा क्या उन्होंने? सोचा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। फिर सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। पहले तो उन्होंने पॉलिटिक्स की, फिर उन्होंने कंपनी खोला। जब वो नहीं चला तो उनको लगा कि ये मेरे लिए था ही नहीं, मुझे जो आता है वो तो एक्टिंग आता है। फिर उन्होंने बोला कि यश चोपड़ा जी के पास गए, मेरे को तो काम करना है, प्लीज बहुत दिनों से काम नहीं है, मेरी मदद कर दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम मोहब्बतें नाम की एक मूवी आ रही है, उसमें तुम काम करो। मोहब्बतें से उनका पूरा काम, पूरा कैरियर गलत तो नहीं बोला, हमने सुना हुआ है। तो क्या गरीब थोड़ी रहे वो? हाँ, पैसे नहीं थे, कर्जा भी 90 करोड़ का था, लेकिन उसको उन्होंने ठीक किया क्योंकि उनकी वो वेल्थ कॉन्शियसनेस था, रिच मैन्स मेंटालिटी था। वो गरीब नहीं सोच रहे थे जी। ये मत रखो ना, हम भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मेंटालिटी को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, थोड़ा नहीं पूरा चेंज करना पड़ेगा, तब उसके बाद 360 डिग्री चेंज करना है आपको। ठीक है, तो आपके अंदर जी जी, तो ये चीज करेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ आइडिया आएगा, दिमाग की बत्ती जलेगी, एक ब्लूटूथ ऑन होगा कि क्या करें। मैंने बोला सोशल मीडिया में तो कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। और जो लोग पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, ये एजुकेशन का ही आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा। एजुकेशन जैसे अभी एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के, उनके लिए आप कोई ऐसी कोई टिप देना चाहेंगे या समझाना चाहेंगे कि घर बैठे हुए जो है स्टूडेंट्स बच्चे लोग ना, देखो बच्चों के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक, 2-3 टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। एक तो ज्ञान मुद्रा, सिंपल ऐसे कर लो, थंब, ये जो इंडेक्स फिंगर और थंब है, इसको ऐसे टच करना, इस टिप टू टिप टच करना। ओके, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, तो सिंपल लग रहा है, लेकिन ये एक विज्ञान है, साइंस है। इसको अलग ही साइंस बोलेंगे, मुद्रा विज्ञान बोलते हैं। हमारी सारी उंगलियों में 5 जो उंगलियां, 5 तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है। तो ये है फायर, ये है एयर, ये स्काई है, ये अर्थ है, और ये वाटर है। फैसिव बोलते हैं, FASEW। और ये आग और ये जो वायु है, ये दोनों को जब हम ऐसे जोड़ते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चेंजेस आने लगते हैं, केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं, और आपको कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है। इसलिए इसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि इसको ऐसे करके ना ध्यान लगाना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसे बैठे बैठे भी कर सकते हो। अच्छा, उसके लिए कोई ध्यान नहीं लगाना, आप सिर्फ इसको टच करके टीवी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों की बात कर रहा हूँ तो पढ़ाई करनी है। हाँ, तो पढ़ाई करने से पहले 5 मिनट ऐसा कर लो। अगर आप बैठ सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, तो 5 मिनट ऐसे करके आराम से बैठ जाओ, चेयर में, सोफे में, जमीन पे, जैसे बैठना बैठो। और उसके बाद 5 मिनट आप ओम की चैंटिंग करो। ओके, ओम
ओम। ओम में भी 3 शब्द होते हैं, अ, ओ, उम, ठीक है? अच्छा। अ, अ, उम। सो अब इसका भी साइंस है। सो बच्चों को क्या करना है, ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। राइट। और ओम सिंपल है, इसमें कोई बड़ी राय नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। सिंपल हाथ पे आराम से बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधा करो और आँख बंद करके ओम करना है। इससे क्या होगा, मन शांत होगा, ठीक ओके। है? एंग्ज़ायटी कम होगी, एग्ज़ाम का डर, एग्ज़ाम का प्रेशर खत्म होगा, प्लस कंसंट्रेशन, फोकस और मेमोरी एनहांस होगी। ये 5 मिनट के लिए करना है 5 बच्चों मिनट। को। ओके। अगर इसके अलावा और ज़्यादा भी फ़ायदा चाहिए तो हम्म, आप गायत्री मंत्र भी कर सकते हो। अच्छा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो यो यो न नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। और ये करने वाली चीज़ है, क्योंकि इस पूरे जो मंत्र है, इसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसको साइंटिफिकली इसको क्राफ्ट किया गया हमारे ऋषि मुनियों ने। ओके। इसीलिए इसको पूरा है ना, मंत्रों में सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं गायत्री मंत्र। राइट। इसलिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की बात कर रहा हूँ, अगर जिसको करना, बाकी बड़े तो कर ही सकते हैं, ठीक है? बच्चों को कम से कम पढ़ाई करने से पहले ये ज्ञान मुद्रा लगाकर 5 मिनट तो या तो ओम या तो गायत्री मंत्र कर लो। दूसरी बात, पढ़ाई करने के लिए कुछ देर बैठना पड़ता है। लोग घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, लोग तो आजकल 8-8 घंटे भी पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम के टाइम में तो बहुत बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल होता है, राइट? बिल्कुल। तो इतनी देर तक बैठने से ना एक्चुअली आपका वो जो पढ़ाई करने में जो आप पढ़ाई करके याद करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो एक्चुअली होता नहीं है, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे से ज़्यादा आप एक जगह बैठ नहीं सकते। राइट। इनफैक्ट 45 मिनट्स के बाद में आपको एक शिफ्ट चाहिए होता है। मैं बोलता हूँ कि हर घंटे में अपने फ़ोन में एक अलार्म लगा के बैठो अच्छा। और हर घंटे के बाद आराम से खड़े हो जाओ। अच्छा। बैठे नहीं रहना, लेथार्जिक हो जाता है, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। बिल्कुल। खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद उठक-बैठक लगाना है। अच्छा। उसके लिए कान में ऐसे करके पकड़ना है। एक तो क्रॉस करना है, अच्छा। लेफ्ट हैंड को राइट अच्छा, ईयर को पकड़ना ऐसे इस है, तरीके से हाँ, करके। और इसको दूसरी तरफ पकड़ना है। ओके। इससे क्या होगा, हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो है बैलेंस होता है। अब ये तो हमने पकड़ लिया, जोर से खींचना है, इतना कि बस दर्द करे, थोड़ा सा ओह, जोर से खींचना है। अच्छा। एंड देन उठक-बैठक मतलब आपको नीचे बैठना है और खड़े होना ऊपर है। उठ। पूरा नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, आप घुटने को थोड़ा सा मोड़ लो, फिर उसके बाद बड़े हो जाओ, फिर मोड़ लो और खड़े हो जाओ। चाहे तो नीचे बैठ सकते हो तो बढ़िया रहेगा। अच्छा। नीचे बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है, बट कोशिश करो 1 मिनट से शुरू करो और अच्छा। 5 मिनट तक करना है। अच्छा। बच्चों को करना है ये। ओके। क्या होगा इससे? इससे बहुत पावरफुल आपकी ब्रेन की रीवायरिंग हो जाएगी। ओके। आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। आपको एकदम नेगेटिविटी से हट जाओगे। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और इसको अमेरिका में क्या बोलते हैं पता है, इस पर्टिकुलर टेक्निक को? जी। सुपर ब्रेन योगा। अच्छा। सुपर ब्रेन योगा बोल के वो लोग सिखा रहे हैं। और ओके। ये हम लोग बचपन से कर रहे थे, शायद आपने भी किया होगा स्कूल में, राइट? वाह। जो बच्चे कर सकते हैं करें, नहीं तो जो पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बोले कि हम लोग भी कर रहे हैं, तुम लोग भी करो। जैसे अच्छा। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ तुम लोग करो, तो नहीं करेंगे। तो अच्छा। मैं बोलता हूँ मेरे साथ कर लो, अच्छा। मैं तो कर ही रहा हूँ। हाँ। तो वो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बोलेंगे कर लेंगे। और अच्छा। फिर जब वो करेंगे तो उनको लाभ दिखाई देगा, एक दिन में नहीं, लेकिन अच्छा। जब हफ्ते 10 दिन 15 दिन आप करोगे ना, तो आपको अपने अंदर चेंजेस नजर आएंगे। अच्छा। एनर्जी चेंज होगी, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होंगे, ओके। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात मेमोरी एनहांस होगी। आज तो ही ये से करें, लग जाओ भैया इस काम करना में। चाहिए, हाँ। ठीक है? और दूसरा तरीका है पानी जी। की बोतल। कोई भी अच्छा। पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल ले लो, उस पानी की बोतल को सामने रख लो और मन में भाव करो कि मैं बहुत अच्छे से एग्जाम दे पा रहा हूँ, जो भी मैं याद कर रहा हूँ सब कुछ मेरे परमानेंट मेमोरी में जा रहा है। जब मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो वहाँ पर सब कुछ मुझे याद आ रहा है। अच्छा। क्योंकि जो भी पढ़े होते हैं ना बच्चे, देखो 1 साल तो पढ़ाई किया पूरा उन्होंने, तो ये जो पानी है, इस पानी में हम वो सारे भाव डाल सकते हैं जो हम चाहते हैं। राइट। जैसे बच्चों के लिए क्या चाहिए, उनको कंसंट्रेशन बढ़ना है, फोकस होना चाहिए, पढ़ाई किया हुआ याद होना चाहिए, और जो एग्जाम है वो कॉन्फिडेंटली दे पाए। ओके। तो पानी की बोतल को हाथ में लेकर आपने सिर्फ भाव करना है, इसको संकल्प या इंटेंशन बोलेंगे। और ओके। वाटर में ऐसी क्वालिटी है कि वो आपके थॉट्स और इमोशन को एब्जॉर्ब करता है, जो हमने राइट। सुना है। राइट। इसको हम वाटर चार्जिंग टेक्निक बोल के मैं सिखाता हूँ, राइट? तो आपने क्या करना है, हाथ में लेना है बच्चे को, जो भी बच्चा है, या फिर माँ बाप भी कर सकते हैं, और बच्चे के भाव से आप उनको बोलो कि बच्चे का ये हो रहा है। अगर बच्चा थोड़ा समझदार है तो खुद के लिए करे, आपको राइट। वो जो चाहिए बोले कि मैं इतने अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरा इतना परसेंटेज मार्क्स आ रहा है, आप बोलो, सारा बोल के पानी को चार्ज करो। कितना टाइम लगेगा? ओके। 2 से 3 मिनट कर लो। और बच्चे को ही पिला दे। हाँ, और आपको याद नहीं आता कि क्या बोलना है, कॉपी में लिख लो कि आपको क्या चाहिए, कि मेरा फोकस अच्छा हो, कंसंट्रेशन अच्छा हो, मेरा मेमोरी अच्छा हो, मैं अच्छे से एग्जाम दे सकूं, कॉन्फिडेंटली दे पाऊं, और मेरा इतना परसेंटेज मार्क्स आ गया। राइट। बस हो गया, ये तो चाहिए होगा। बिल्कुल। बस ये सारी चीजें लिख लो और हाथ सामने कागज को रखो, हाथ को ऐसे
बॉटल को ऐसे पकड़ लो, सामने टेबल पे रख लो और आप बोलते रहो। ओके 2 बार 3 बार 10 बार बोलो, 2-3 मिनट 5 मिनट, पानी को ऐसे चार्ज कर लिया। अब उस पानी को पीना शुरू करो और आपकी याददाश्त अच्छी होगी। वाह सर वाह पानी की बोतल साइड में रख लो, पढ़ाई कर ही रहे हो 2-3 हम्म, घंटे 4 घंटे, अब पानी को सिप सिप करके पी लो। इससे क्या होगा, आपका बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड होगा, आपका अच्छा। ब्रेन हाइड्रेटेड होगा। एक तो ये भी साइंस हो गया, प्लस उसमें आपने सारे पॉजिटिव एनर्जी डाली है जो आपकी बॉडी का 70% पानी को चार्ज कर देगा। जी सिंपल साइंस है। राइट और इसके लिए कोई तपस्या तो नहीं करनी, कोई बिल्कुल। कॉलेज जाके तो अलग से पढ़ाई तो नहीं करनी है। इसको कर लो, हर कोई कर सकता है। और वाह। मैं हीलिंग के लिए भी बोलूंगा, बॉडी भी ठीक हो सकता है, बीमारियां भी ठीक हो सकती है, कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। रिलेशन ठीक करना है, पानी चार्ज करके कर लो। सारी चीजें हो जाएगी कोई भी चीज, पैसे चाहिए उसके लिए भी पानी चार्ज करो। राइट मतलब टेक्निक जो बता रहा हूँ सब मैंने यूज किया हुआ है। कमो बेश सभी काम करेगा, लेकिन करना पड़ेगा। सिर्फ सुन के ताली बजा के सर ने तो बहुत अच्छा बोला, कोई फायदा नहीं है। राइट आप उसको इम्प्लीमेंट करो। और मैं चाहूंगा कि जो भी मैंने टेक्निक बताई अपने बच्चों से कराओ, खुद करो जो मैंने बताया। और उसको करने के बाद कुछ दिनों के बाद जब आपको मिले कि हाँ ये फायदा हो रहा है, ये एनर्जी मिल रही है, पैसे यहाँ से आ रहे हैं, मुझे उन्नति हो रही है, रिलेशन अच्छा हुआ, ये थोड़ी बीमारी टेंशन दूर हुई, मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जाकर वो बताएं जी कि सर एक्चुअली आपने जो बताया काम करता है। कमेंट मे- पे जरूर लिखना भाई। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल मेरे बिल्कुल। चैनल में तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप अगर सही बात करो, है। मैं करवाता हूँ, पूरा प्रैक्टिकल कराता हूँ। हम्म। मैं बोलता हूँ कमेंट में बताओ किस किस को क्या क्या फायदा हुआ। लोग बोलते हैं सर ये ठीक हुआ। सर आई थिंक आपकी जो नॉलेज है उसके लिए 1 घंटा पॉडकास्ट का जो है वो कम पड़ सकता है। तो अगर जो आपसे डायरेक्ट लिंक लेना हाँ चाहते जी, हैं हाँ जी। या आपसे बात करना चाहते हैं, कोई क्लासेस लेना बड़ा चाहते सिंपल हैं, है। तो कुछ आप उनको थोड़ा ऑफ कोर्स, तरीका देखो बड़ा बताइए। सिंपल है। जी ठीक है, अब मैं आपको लिंक दे दूंगा। जी एक तो askpuran.com में जाकर मेरे जो फ्री वेबिनार्स हैं, फ्री वर्कशॉप है, उसके लिए वो जाके रजिस्टर कर मैं सकते लिंक हैं। डिस्क्रिप्शन में आप डलवा दूंगा। वहाँ रजिस्टर करेंगे, वो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, इज्जत से उनको मैं निमंत्रण दूंगा जूम क्लास का, और वो कर सकते हैं। और ये सबके लिए फ्री है। एवरी वीक कब? एवरी वीक करता हूँ, एवरी ओके वीक थर्सडे को फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वाह एक तो ये कर सकते हैं, कोई भी हम्म, कर सकते हैं, और कितनी बार आ जाओ मैं हर बार स्वागत करूंगा। वाह और 2 से 3 घंटे तो पूरा प्रैक्टिकल है। अच्छा और मैं लाइव पूछता हूँ कि कैसा लग रहा है, अच्छा पूरी हीलिंग करवाता हूँ, सब कुछ। अब इसके अलावा अगर वो जानना चाहते हैं मेरे बारे में तो puransharma.com में जाइए। ठीक है ये भी मेरा अपना वेबसाइट है, वहां ओके जाके पूरा चेकआउट कीजिए। ओके अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझसे कंसल्टेशन बुक कीजिए, वो भी वहां पे व्यवस्था दिया हुआ है। बिल्कुल प्लस आप मेरे यूट्यूब चैनल में भी जा सकते हो, जी जिसका भी आप लिंक दे देना। पूरन राइट शर्मा के नाम से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा बिल्कुल नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। पूरन शर्मा रेकी या सिर्फ पूरन शर्मा भी लिखो तो आजकल सब जगह आ पे जाएगा दिखाया जा रहा है। तो आप जाके जाओ, चेकआउट करो, वहां पे फ्री क्लासेस है। ओके कई मतलब 40 से ज्यादा तो फ्री क्लासेस है मेरे लाइव सेक्शन में, जो ओके मैंने कराया लोगों को, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो वो ओके भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। बिल्कुल बाकी मेरे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को वीडियोस निकलते हैं, उसमें भी आपको यही बताया जा रहा है जो मैं ओके बता रहा हूँ। और नए नए वीडियोस आते हैं तो वो चेकआउट कर सकते तो हैं। मैं सर के जितने भी ये सारे लिंक्स हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप सर से डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट बना लो। जी जी। जी और मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, राइट मैं राइट नॉर्मल कोर्सेज तो करा ही रहा हूँ, मैं पूरी लाइफ कोचिंग करता हूँ। मैं तो ओके प्रोफेशनल्स भी क्रिएट करता हूँ। ओके मैं लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। मतलब मैं रोजगार दे रहा हूँ वो तो है ही, मेरी कंपनी में है, लेकिन मैं उनको रोजगार देने लायक बना रहा हूँ। राइट वो खुद हीलर बनेंगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, खुद इससे पार्ट टाइम फुल टाइम पैसे कमा सकते हैं। और हम एक कोच के रूप में भी काम कर सकते हैं। यानी तो कि पूरी एक इन जर्नी, शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं पूरी अपनी। लाइफ, अपनी भी जी लाइफ चेंज करो, अपनी जो जी भी बीमारी प्रॉब्लम तकलीफ ये दूर करो। राइट साथ में अब दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि धरती पर हम इसलिए आए थे, जो हमने डिस्कस किया कि हम कैसे सेवा करें, कैसे राइट लोगों का दर्द बीमारी तकलीफ दूर करें। और रेकी एंड माइंड पावर से आप कर पाएंगे, न केवल अपनी अपनी परिवार की, बल्कि आप सर्व का कल्याण कर सको, ऐसी व्यवस्था मैं देता हूँ। उसके लिए लोग फ्री का क्लास करके तो देख ही ले राइट कि सचमुच में बिल्कुल कुछ होता है कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है सही जी, कहा हाँ सर। जी जी। थैंक यू सो मच सर, आप सो हमारे नाइस पॉडकास्ट में आए, सो बहुत ही नाइस। अच्छा लगा सर जी हमें। मुझे भी बहुत अच्छा बहुत लगा। नॉलेज मिली थैंक यू और सो मच। आई थिंक सब लोगों को जो है बहुत हेल्प हुई होगी। तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में आ जाओ और लिंक को ज्वाइन कर लो ताकि सर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट बना सकते हो। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। और हाँ, अगर सर को दोबारा देखना चाहते हो यहाँ पे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। सर अपनी फिर एक बार एक नई नॉलेज के साथ हमारे सामने एक बार फिर आ जाएंगे सर। थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। थैंक यू, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।